गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आओ चलथन श्री गणेश जी के पावन वंदना के ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कोनो तोला गजानन कहे कोनो तोला गणराज कोनो तोला गजानन कहे कोनो तोला गणराज। जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो कैला। जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो तैला। के साथ झूम झूम के युवा साथी आपके ताली ज्यादा बजनी चाहिए। जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो कैला। जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो कैला। जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो कैला। जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो कैला। कोनो तोला गजानन के कोनो तोला गणराज कोनो तोला गजानन के कोनो तोला गणराज। जय हो जय गणपति महाराज
सकले आगू पूजा होके तोरे गणेश देवा तोरे गणेश देवा तोरे गणेश देवा पहली पूजा तोरे करत हरी मानत साथ पहली पूजा तोरे करत हरी मानत साथ जय हो जय गणपति महाराज रखले हमारो तैया जय हो जय गणपति महाराज रखले हमारो तैया कोनो गरुड़ कोनो बैलवा बैठे तोर मुसवा है सवारी तोर मुसवा है सवारी तोर मुसवा है सवारी लड्डू पेड़ा के भोग लगैया पेट हवे बड़ भारी पेटे हवे बड़ भारी पेटे हवे बड़ भारी कोनो गरुड़ कोनो बैलवा बैठे तोर मुसवा है सवारी तोर मुसवा है सवारी तोर मुसवा है सवारी लड्डू पेड़ा के भोग लगैया पेट हवे बड़ भारी पेटे हवे बड़ भारी पेटे हवे बड़ भारी लाजेला हमरो रखले भगवान बीच सभा में लाजेला हमरो रखले भगवान बीच सभा में जय हो जय गणपति महाराज रखले हमारो पहला जय हो जय गणपति महाराज रखले हमारो पहला कोनो तोला गजानन कहे कोनो तोला गणराज कोनो तोला गजानन कहे कोनो तोला गणराज जय हो जय गणपति महाराज रखले हमारो पहला जय हो जय गणपति महाराज रखले हमारो पहला 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 कि बोले गणेश महाराज की जय हो बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो या देवी सर्वभूतेषु श्री सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सरस्वती मैया की सरस्वती मैया की जय बोला बार कहा था तब बोल कोनो जय नहीं बोला का बार हमन तो पैसा में लग के आए होकरे मन के ठेका है कैसे दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो जय जय श्री राम और सब जन ला बोलना है। ये 2 दिवसीय सस्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम सांकरा अमलेश्वर जिला दुर्ग के ये 9वां वर्ष इतना यादगार होना चाहिए कि जीवन भर एक छाप अपन जीवन में दिखना चाहिए और झूम झूम के नाचो झूम झूम के गाओ। ये होली तिहार नो है दीपावली तिहार नो है ये राम तिहारे राम तिहारे राम तिहारे चेहरे में ऐसे प्रसन्नता आना चाहिए
आजकल सियान मन के पावल में पड़ के एक निवेदन कहा था, होली आथे तो मार काट झन हो दादा, दारू पी झगड़ा हो झन दादा की डरावत नहीं थे कई जन। दीपावली आथे ओहो काकरो डंडा काकरो मुड़ी में झन पड़ जाए भगवान, डरत रही थे। तीज तिहार आथे तो लोगन मन अब डरायल धर ले, माता बहनी बेटी मन तो डर रहा थे हमारे यहाँ पापा हा काकरो झगड़ा झन हो जाए। अब ये राम तिहार में कोई झगड़ा के ये झंझट नहीं है, न कोई नया कपड़ा लेके झंझट नहीं है, कोई चेहरा में ऐसे प्रसन्नता रखो। अब ये त्योहार ला मिलजुल के मनाओ, मिलजुल के मनाओ, मिलजुल के मनाओ। तो का कहा थे मैं जोन कहा था तो ला आप मल्ला सबके सहयोग करना है, सहयोग करना है, सहयोग करना है। और मैं कुछ नहीं कहा आपसे, केवल 3 दोहा श्री गुरु चरण ला उहिला मोर साथ साथ गाहू। कौन कौन गाहू? ओती कोंटा एती कोंटा। बस 9 साल हो गए रामायण सुना। हाँ, राम और लक्ष्मण कौन है? जान डरी, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो 9 वर्ष में कम से कम 3 दोहा याद होना चाहिए आदमी मल्ला। अब सुनधन ये 3 दोहा सर्वप्रथम ये महान आयोजन में तन मन और धन से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाला पुण्यात्मा निर्छिर विवेकी हमारे संचालक महोदय और उद्घोषक महोदय, निर्णायक महोदय, अतिथि और पुण्यात्मा मन के चरण कमल में सिया राम में सब जग जानी। आप सब श्री सीताराम जी के समान मानकर करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आवो जीवन में ये तीनों ठन दोहा ला याद कर लो, कल्याण हो जही, कल्याण हो जही, कल्याण हो जही। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसो, वरनौ रघुवर विमल जसो। जोदायक फल चार हो रामा, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। हरहु कलेश विकार हो रामा, हरहु कलेश विकार। जेना ये 2 ठन दोहल याद करी सोही, बोला 10-10 रुपया के हिसाब से 21 रुपया दूहूं। बॉलीवुड के गाना कैसे याद हो जाते? कमरिया लचके रे 1 मिनट में याद हो जाए। बाबू जरा बच के रे। और श्री गुरु चरण जिन जीवन के कल्याण करी तेन है याद। कल युग समयुग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास। ए युग जैसे कोई युगे नहीं, कलयुग है दादा। अरे कलयुग जैसे कोई युगे नहीं है। आप तपस्या की जरूरत नहीं है, कई लाख गौ के दान के आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तय मन कतका बेर भगवान ला याद करही, जब कोई दुख आही तब। इला कतको चेताले पापी चोला मानने वाला नहीं है, लेकिन राम कथा सुनबे और श्री गुरु चरण दोहा ला स्मरण करबे तब का होही?
अब दोहा के माध्यम से पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रो पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रो राम लखन सीता सहित राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप हो रामा हृदय बसहु सुरभूप। दोनों हाथ ऊपर उठ के मतलब जयकारा लगाना, जय जय श्री राम। अब सुनथन एक प्यारा से भजन और आज आप सब इस सुंदर भजन के पश्चात लिए चलबो आगामी भजन के बाद लिए चलबो उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 58 में दोहा क्रमांक 58 में। अब सुनथन सुमधुर गीत के धनी माता सरस्वती के कृपा पात्र भाई हरीश साहू जी के सुमधुर आवाज में ये प्यारा से भजन। कि बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। चल रे कहाँ आया हूँ जी चल आना बताना कहाँ आया हूँ चल राम भजन के सुनैया आरो लगावत तहा चल रे। ताली बजाल पड़े निवेदन करत हो सबसे बजाते रहो। राम भजन के जय जय श्री राम। राम भजन के सुनैया आरो लगावत मोर चले रे। राम भजन के सुनैया आरो लगावत मोर चले रे। राम भजन के सुनैया आरो लगावत मोर चले रे। राम भजन के सुनैया आरो लगावत मोर चले रे। चले रे चले आबना चले आबे रे चले आबे ना चले रे चले आबना चले आबे रे चले आबे ना चले आबे राम भजन के जय जय श्री राम। राम भजन के सुनैया आरो लगावत मोर चले रे। राम भजन के सुनैया आरो लगावत मोर चले रे। राम भजन के सुनैया आरो लगावत मोर चले रे। हृदय राम ला बसाला कीर्तन कर आके अपन मन ला हरियाला। चले आबे रे चले आबे ना चले आबे रे चले आबे ना चले आबे रे चले आबे ना चले आबे राम भजन के जय जय श्री राम। राम भजन के सुनैया आरो लगावत मोर चले रे। राम भजन के सुनैया आरो लगावत मोर चले रे। राम भजन के सुनैया आरो लगावत मोर चले रे। राम भजन के उमल्ला गवा के नचवा के संगीत के आनंद लिए जा सकते, लेकिन अब ये राम कथा है, असली चीज है कथा जे लसुन के जीवन के दूर होते व्यथा। तकत को तुम्हार जीवन में दुख आवा थे
दिन रात कलल कलल होत हो घर में, तब होले राम कथा बर तुम्हार प्यार है प्रेम है कबू नहीं छूटत है। कत को जाड़ करते तब हो मोसिल देख ले, जब आत हो तब काबर गोड़ लला में लपेटत है काहे नहीं कहता हूँ लमाए रही के वो। जब आत हो तब बिचारी हाँ कत को ठंड में, अभी कम से कम ठंड है तो साले धर के आए कंबल ओढ़ ओढ़ के आज का भगवान के प्रति होकर माया। यही देख के कोनो कोनो कवि मन की कि लहरों से डर कर नौका आधल तुमन बोला, लहरों से डर कर नौका और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राम की कथा स्थल देखो किस तरह से सजाई जाती है, राम की कथा स्थल देखो किस तरह से सजाई जाती है। और उत्तरकांड के कथा सुनने से पहले जोरदार ताली बजाई जाती है, जोरदार ताली बजाई जाती है, जोरदार ताली बजाई जाती है। अरे आ जाओ दुनिया भर के लूला लंगड़ा कनवा खोरवा क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड, यही तो वो जगह है जहाँ दर्दे दिल की दवा पिलाई जाती है, जहाँ दर्दे दिल की दवा पिलाई जाती है, जहाँ दर्दे दिल की दवा पिलाई जाती है। यही तो वो कथा है जी हाँ कोई क्वालिफिकेशन रूप रंग पैसा कौड़ी नहीं लगा, बाकी ते चपरासी करो बन के करो जूता साफ करूँ कि भी नहीं। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, चपरासी गिरी करना है तेमा तोर क्वालिफिकेशन देखे जाए। आप मंदिर में भी दर्शन करने जाओगे तो आपका जेब गरम है कि नहीं देखा जाएगा। आना तोला वीआईपी रोड ले घुमावा था कि दी सियावर रामचंद्र की जय, आपको दर्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ किसी प्रकार के पैसे की जरूरत नहीं है, कोई प्रकार के रूप रंग की जरूरत नहीं है, कोई प्रकार के 10वीं 12वीं पढ़े तेने में नहीं की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यही वो जगह तेकरे से कोनो कोनो विद्वान मन की बने लिखना तुलसीदास तेरे बने लिखे का, तब वो लिखी से बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई और सठ सुधर ही सत संगति पाई और पारस परस को धातु सोहाय। सत्संग के अंत का बड़े महिमा गा है कि करिया करिया बिलवा बिलवा लोहा ला पारस पत्थर जैसे स्पर्श करते तब वो करिया करिया लोहा घलो सोना बन जाते। ठीक वही प्रकार से जेकर लड़का बिगड़ा थे बेटी बिगड़ा थे बात ला नहीं माना थे अन्याय अधर्म करा थे, बोला चमाचम पीट के सत्संग में भेजना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। हाँ और आज हुई सत्संगति करे बर उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 58 में पक्षी राज गरुड़ ला सत्संग करे बर नारद जी कहाँ भेजे, जाते जा का घुसुंडी करा ते जाओ कर सत्संगति करबे तबे तोर मन में जो मोह आ गए ना भव बंधन ते छोट है जपी जाकर नाम, भव बंधन ते छूट ही जपी जाकर नाम, भव बंधन से भी छूट जाते। पहले ही बोले हो कलयुग केवल नाम आधारा, भव बंधन से छूट जबे नर जपी जाकर नाम, खरब निशाचर बांधे और नाग पास सोईरा। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि सब संतन बोलो मानस गंगा। सत्संग के महिमा अतका बताए है, अतका बताए कि ये सत्संग जीवन के सुधार करते, जीवन के सुधार करते, जीवन के सुधार करते। ठीक वही प्रकार से अपन अपन जीवन में सत्संग सुधार करते त ताली का करते।
घर में खाए बर थाली नहीं है तो का काम के, घर में खाए बर थाली नहीं है तो का काम के, अब फुलवारी में कोनो माली नहीं है तो का काम के, और भगवान के कथा में जोरदार ताली नहीं है तो का काम के, भगवान के कथा में जोरदार ताली नहीं है तो का काम। यही दे ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे ओ पालन करता है, वह बीच वाले ये सृष्टि रचिता ब्रह्मा देती के हरा हरियाली है, अब ये काय पालन करता श्री हरि विष्णु, और लाल है डेंजर, डेंजर मतलब खतरा, संहारक शंकर भगवान। स्टॉप STOP अब सुनथन एक लोक गीत। और ये पावन गीत जो है हमार भूपेंद्र साहू जी परम आदरणीय परम श्रद्धेय जी के द्वारा फिल्मांकित गीत जोगी रे। मैं भूपेंद्र भैया ओकर मंडली के कोई ओकर समिति के कोई व्यक्ति यहाँ पर भी होगा, मैं प्रणाम करता हूँ। और भूपेंद्र भैया के कृत ये सुंदर जोगी रे गीत ला आपके आशीर्वाद से यहाँ मंच के माध्यम से हमारे साकरा में संप्रेषित करथन। एक बार भूपेंद्र भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए और अब चलथन लोक गीत के ओर। एक बार जोरदार ताली हो जाए, समापन भजन है। जोगी रे जोगी रे जोगी 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 रे बन के जोगी तोर वक्ती माँ बन बन फिरे बेचारा, बन बन फिरे बेचारा, जन्म जन्म के तरसत जिउला अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा। बन के जोगी तोर भक्ति माँ बन बन फिरे बेचारा, बन बन फिरे बेचारा, जन्म जन्म के तरसत जिउला अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा। प्रभु तारल मोला तारल मोला प्रभु तारल मोला तेरे बारल मोला मिट जाए न झुके अंधारा। मैं बन कर जोगी, मैं बन कर जोगी जब तो बन तो रचना मत माला, मैं बन कर जोगी जब तो बन तो रचना मत माला। राम कहने सुन तुलसी के पानी, गाया तोर कंचन नाके जस चंदन,
कर बस जिनगानी कर सबरी माए तोर बिन मोर घर सब तोला है अर्पण आज रामा धर के नोरी मन के मिटे अंधियारा मन के मिटे अंधियारा जन्म जन्म के तरसत जिउला अब तो दे दे सहारा अब तो दे दे सहारा अब तो दे दे सहारा प्रभु तारिल मोला तारिल मोला प्रभु तारिल मोला ते बारिल मोला मिट जाए नजू के अधारा मैं बनकर जोगी मैं बनकर जोगी जब तो मन तो रचना मत माला मैं बनकर जोगी जब तो मन तो रचना मत माला रामायण दोहा झंडियों चौपाई हिंदू और मुस्लिम जहाँ सिख ईसाई आजा रघुराई मोर राम गोसाई प्रभु सोचन अब जन मोर जीवन अर्पण राम कथा माया के तहरी गंगा में डुबकी लगा ले गंगा में डुबकी लगा ले जन्म जन्म के तरसत जिउला भक्ति के राह दिखा दे भक्ति के राह दिखा दे भक्ति के राह दिखा दे प्रभु तारिल मोला तारिल मोला प्रभु तारिल मोला ते बारिल मोला मिट जाए नजू के अधारा मैं बनकर जोगी मैं बनकर जोगी जब तो बस तो रचना मत माला मैं बनकर जोगी जब तो बस तो रचना मत माला बन के जोगी तोर भक्ति माँ बन बन फिरे बेचारा बन बन फिरे बेचारा जन्म जन्म के तरसत जिउला अब तो दे दे सहारा अब तो दे दे सहारा अब तो दे दे सहारा प्रभु तारिल मोला तारिल मोला प्रभु तारिल मोला ते बारिल मोला मिट जाए नजू के अधारा मैं बनकर जोगी मैं बनकर जोगी जब तो बस तो रचना मत माला मैं बनकर जोगी जब तो बस तो रचना मत माला बनकर जोगी जब तो बस तो रचना मत माला जोगी रे जोगी जोगी रे जोगी 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 रे कि बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो कि बोलिए नमः पार्वती पतय हर हर महा रहमतें बरसती है उनकी गलियों में उस राह कोई पाँव नहीं जलता कर्मों की दलीलें सुनी जाती है यहाँ रसूकों का दांव नहीं चलता बहुत ही सुंदर गायन और वादन रहा है और हमारे सभी मानस प्रेमी सज्जनों के मन को आपने मोह लिया है आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए एक बार प्यारे सज्जनों जोरदार तालियों के साथ हम सम्मान दे रहे हैं मंचस मानस परिवार कहते हैं कि संगीत में ईश्वर होता है और ईश्वर में संगीत हम संगीत के माध्यम से ईश्वर का दर्शन कर रहे थे बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति और वहां से दानदाता आपको दान की राशि से सम्मान दे रहे हैं ग्राम साकरा के बहुत ही सम्माननीय
सरपंच महोदय माननीय श्री रवि सिंह गौर जी के द्वारा आपको 501 रुपए के सम्मान राशि से नवाज रहे हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद प्रसिद्ध करते हैं। सम्मान किसी कड़ी में वेणु यादव 10 रुपए, सोहिल यादव 10 रुपए, रामकृष्ण साहू 10 रुपए, विनोद टेलर 10 रुपए, रामकरण 10 रुपए, मंगूपाल 10 रुपए, मनोहर सिंह और 10 रुपए, नरेंद्र साहू 20 रुपए, आमंती गोपाल सिंह और 20 रुपए, दिनेश पटेल 10 रुपए, सनत यादव 20 रुपए, हर्ष यादव 10 रुपए, मितेश यादव 10 रुपए, जयतराम सती 10 रुपए, सुनील राकेश 10 रुपए, रूपेश सिंह और आपको 20 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। दीपक सिंह और पंच महोदय के द्वारा आपको 101 रुपए के सम्मान राशि से आपको नवाज रहे हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद प्रसिद्ध करते हैं आपको। और भी दानदाता आयोजन समिति की ओर से सम्मान की राशि आपको संप्रेषित कर रहे हैं, जिसमें 4 नग श्रीफल, 1 नग रामायण पुस्तक, 1 नग साल और साथ में 2201 रुपए के सम्मान राशि आपको सादर संप्रेषित कर रहे हैं। हम सभी दानदाता को तहे दिल से धन्यवाद प्रसिद्ध करते हैं। और सम्मान की इस कड़ी में और भी दानदाता आपके लिए जुड़ रहा है। फुलेश्वर गोपाल, कुशल केशव, नदीम, सूरज सिंह और सब परिवार आपको 60 रुपए भेंट करते हैं। देवीसा, तन्नु, दिव्या, रविंद्र, परमेश्वरी सिंह और 50 रुपए, निक्की, आर्यन, लाभांशी पटेल 50 रुपए, कल्पना पटेल 10 रुपए, लतेलिन सिंह और 10 रुपए, चंदन राधा पटेल 20 रुपए, महेंद्र पाल छावनी की ओर से 10 रुपए, पूजा पटेल छावनी, दिव्यांशी पटेल छावनी 30 रुपए, संतोषी सिंह और 10 रुपए, दिव्या सिंह और 10 रुपए, लव सिंह और 10 रुपए, देविक सिंह और 10 रुपए, नंदनी बाई सिंह और 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, योगिता 10 रुपए की राशि भेंट करते हैं। योगेश सिंह और 10 रुपए, लिखनी, हिमांशी, पूर्वी, भावी, शिवराज सिंह और अनुपात, रामनारायण सिंह और 20 रुपए, चंचल पाल 10 रुपए, प्रिंस पाल 10 रुपए, रोशनी, मोनिका, पांसी सिंह और आपको 10 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। सम्मान की कड़ी में वंदना यादव 10 रुपए, दिव्यांशु, जया, प्रिया सिंह और 50 रुपए, अनीता यादव 10 रुपए, भावना यादव 10 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। सभी दान देने वाले सज्जनों को तहे दिल से धन्यवाद प्रसिद्ध कर रहे हैं। और आइए ये समस्त सम्मान की राशि को हम आप तक सादर संप्रेषित करना चाहेंगे। और बहुत ही सम्मान के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगा भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्ग के माननीय श्री सुरेंद्र कौशिक जी से सादर अनुरोध कर रहे हैं। और साथ में दुर्ग महामंत्री भाजपा माननीय श्री दिलीप साहू जी से हम अनुरोध कर रहे हैं, आपके शुभ हाथों मंचस मानस परिवार को ये सम्मान सादर संप्रेषित कर रहे हैं। भूमिका वर्मा बटन की ओर से आपको 101 रुपए के सम्मान राशि से नवाज रहे हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद प्रसिद्ध कर रहे हैं। आइए सम्मान को मंचस मानस मंडली तक सादर संप्रेषित कर रहे हैं। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, लीजिए सम्मान। और साथ में आपकी तालियों की आवाज भी आ रही है, तालियों के ताल के साथ। और इस सत्संग में हमने क्या सीखा, यही मांगा है राम से, यही हम मांग करते हैं। प्यारे सज्जनों, यही सीखते हैं कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, बुढ़ापा आती है तो लाठी की याद आती है। बड़ी अजीब लीला है संसार की कि गैर सताते हैं तो अपनों की याद आती है, और जब अपने सताते हैं तो राम जी की याद आती है, माँ दुर्गा की याद आती है। बोल सांची दरबार की जय, बोले श्यावल रामचंद्र की जय। और इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ इस मंच से हम आपको सादर विदा देना चाहेंगे कि आगामी वर्ष में ये मंच पुनः सजती संवरती है, तो आपका इंतजार करेंगे कि चमन चमन रहेगा, बहार बहार रहेगा। आगामी साल में आपका इंतजार रहेगा। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ इस मंच से आपको धन्यवाद, इस मंच से आपको सादर विदाई है। बहुत बहुत विदाई दे रहे हैं। सादर विदाई के साथ साथियों, हम सभी राम दरबार में बैठे हैं और कहते हैं कि राम के दरबार में जो आते हैं उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं।
और हमारे इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ये कहा जाता है, हिंदुस्तान की संस्कृति और ये परंपरा है कि अतिथि देव भव। जो मेहमान हैं उनका स्वागत करना सौभाग्य की बात होती है। आइए हम अतिथियों की ओर चले, उसके पहले मानस मंच के संतों को हम मंच में सादर आमंत्रण देना चाहेंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ शिव शक्ति मानस परिवार ग्राम कपसदार कुम्हारी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। शिव शक्ति मानस परिवार कपसदार कुम्हारी के संत जनों का आगमन हो रहा है। जिन चरणों से आप पधार रहे हैं उन चरणों का वंदन है। आइए अतिथियों, इस धर्ममंच में आपका अभिनंदन है और इस धर्ममंच के माध्यम से आप हमें फिर से ज्ञान और भक्ति के रसपान कराने जा रहे हैं। रस राम नाम रस प्याला पिलाने जा रहे हैं। आप संत का दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं और संतों के दर्शन का लाभ जीवन में हम पुण्य अर्जित करते हैं, ऐसा कहा जाता है। आइए संतों, ऐसे दिव्य मंच में आपका अभिनंदन कर रहे हैं और प्रसन्न पुष्प के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को फिर से राम नाम की इस भक्ति में रिझाने जा रहे हैं। आइए आप सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, सादर विराजिए, सादर आसन ग्रहण करें, सादर विराजिएगा। मंच मानस परिवार ग्राम सांकरा के लिए आप मेहमान हैं और मंच मानस परिवार का हम स्वागत पहले करना चाहेंगे। संत हैं आप, स्वागत के लिए श्री मोहन सिंह गौर और संदीप निर्मलकर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आप आए और मंच मानस परिवार का स्वागत करेंगे। श्री मोहन सिंह गौर और संदीप सिंह गौर जी से अनुरोध है, संदीप निर्मलकर से अनुरोध है, संदीप निर्मलकर मोहन सिंह गौर से अनुरोध है। आप आए, मंच मानस परिवार का आप स्वागत करेंगे और हम आयोजन समिति को आप सहयोग प्रदान करेंगे। प्यारे सज्जनों, मानस प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आइए बहुत सुंदर से प्रसंग पुष्प की ओर हम चल रहे हैं। प्रसंग पुष्प आपको सादर प्रसिद्ध है। बालकांड दोहा क्रमांक 258 258। प्रभवी चितहि पुनि चितौ माही राजत लोचन लो खेलत मन सिज मिन गुज जन विध मंडल डोल। ये बहुत सुंदर से दोहा बालकांड का 258 दोहा क्रमांक में आप व्याख्या करेंगे। और आइए प्यारे सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारे इस ग्राम सांकरा के पवित्र धरा में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 चांद लगाने के लिए अतिथियों का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे और इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं हमारे अतिथि। और साथियों, नारी जो है कि नारी जीवन झूले की तरह, हमारे जो मेहमान हैं उनका अभिनंदन ये करना चाहेंगे कि भाव से भाव मिले, रिश्तों के फूल खिले, अभिनंदन की आरती से नैनों के दीप जले, पांव पखारूं कुछ शब्द कहकर, पांव पखारूं कुछ शब्द कहकर आशा और विश्वास जगे हैं। रख दो अपने पांव पहुना, रख दो अपने पांव पहुना, आशा और विश्वास जगे हैं। ये मंच आपके लिए सजे हैं, ये मंच आपके लिए सजे हैं। हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और साथ में नारी जो हमारे अतिथि हैं आज के, जो नारी जीवन का ये भाव कि मैं माँ हूँ, मैं गुरु, मैं पत्नी, मैं ही हूँ अन्नपूर्णा, रक्षक बनकर देश बचाती मैं हूँ आज की नारी। नहीं हटूंगी, डटी रहूंगी, अत्याचार को नहीं सहूंगी, कठिनाइयों से मैं ना हारी, मैं हूँ आज की नारी, मैं हूँ आज की नारी। ये नारी की भाव, लेकिन सज्जनों, हृदय का भाव कैसा होता है कि मुस्कुराकर दर्द भूलकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी।
मुस्कुराकर दर्द भूलकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पक को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी, एक नारी। जोरदार तालियों के साथ आइए हम अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। मैं स्वागत करने के लिए सरपंच महोदय माननीय श्री रवि सिंह गौर से अनुरोध करना चाहूंगा, आप हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। सबले पहली एक बार जोरदार जयकारा हमन लगाबो प्रभु श्री रामचंद्र जी के, और ताली के साथ हमार जम्मो अतिथि मन के स्वागत करबो। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। एक बार ताली बजा के हमारे जम्मो अतिथि मन के स्वागत अभिनंदन करो। और चूंकि समय काफी हो चुके हैं और हमारे अतिथि मन भी आप सब जाना था कि हमारे पास के अंचल खमरिया, मोतीपुर, पाहंदा सबो जगह बहुत है कार्यक्रम और सबो जगह समय देना है। तो समय के समय ला ध्यान रखते हुए हम हमारा अतिथि मन के स्वागत करबो। सबले पहली हमार आज के द्वितीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय बड़े भैया सुरेंद्र कौशिक जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दुर्ग का स्वागत के लिए मैं सादर मंच में आमंत्रण भेजा था भाई लक्ष्मी सिंह गौर जी और छोटू यादव जी। आप दोनों से अनुरोध है कि आप आओ और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे पहुना अतिथि देवो भव, अतिथि मन के स्वागत करना हमार परम कर्तव्य है। और आयोजक परिवार और समस्त ग्रामवासी की ओर से आपके हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आप अपन बहुमूल्य समय निकाल के हमारे ग्रामवासी मल्ला समय दो एक लिए हम सब आयोजक परिवार के साथ आपके आभारी हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित है हमारे क्षेत्र के बहुत ही जिकर तत्परता दिखते हमला, हर कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और गांव के अन्य भी कार्यक्रम में अपन पावन उपस्थिति हमला देते। हमारे क्षेत्र के नेत्री श्रीमती नीलम चंद्राकर जी, जिला पंचायत सभापति दुर्ग, एक बार जोरदार ताली बजा के ओकर अभिनंदन करूं। हमारे बीच में उपस्थित है, ओकर स्वागत के लिए मैं हमारे ग्राम पंचायत साकरा के पंच श्रीमती कविता सिंह और जी से अनुरोध करूं कि आप आओ और हमारे अतिथि के अबीर गुलाल और सॉल श्रीफल से भेंट करो। साथ में श्रीमती मंजू सिंह और जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप आओ और हमारे अतिथि बैच लगा के स्वागत अभिनंदन करो। श्रीमती मंजू सिंह और जी, अगर आपकी उपस्थिति हुई तो आप अति शीघ्र समय ला ध्यान रखत हमारे मंच पर अपन पावन उपस्थिति दे। एक बार पुनः ताली की गड़गड़ाहट में चाहता हूं हमारे अतिथि मन के आगमन हमारे बीच में हो है, तो ताली के साथ करतल ध्वलन से हमन ओकर स्वागत करन। यही कड़ी में हमारे बीच में श्रीमती कीर्ति नायक जी, जनपद अध्यक्ष पाटन, आपके भी आगमन हुए। आपके स्वागत के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं श्रीमती लक्ष्मी सिंह गौर जी, पंच ग्राम पंचायत साकरा। आपसे अनुरोध है कि आप अति शीघ्र मंच पर अपन पावन उपस्थिति दो। साथ में श्रीमती शारदा सिंह गौर जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप सहयोगी के रूप में आप भी आओ और हमारा अतिथि ला साल श्रीफल भेंट करके प्रभु रामचंद्र जी के राज दरबार के फोटो फ्रेम के साथ अभिनंदन करूं। एक बार पुनः मैं ताली चाहता हूं। अतिथि मन के स्वागत होते थे, एक बार ताली से आप सबसे निवेदन चाहूंगा। पर अतिथि मन सबो अतिथि आज द्वितीय दिवस समापन के उपलक्ष्य पे हमारे बीच में उपस्थित हो हैं और सबो अतिथि मन के मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यही कड़ी में हमारे बीच में श्रीमान दिलीप साहू जी, महामंत्री भाजपा, आपके भी उपस्थिति हो है। तो आपके यही कड़ी में हमारे बीच में श्रीमती हर्षा चंद्राकर जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दुर्ग के भी आगमन हुए हैं। उनका स्वागत अभिनंदन के लिए मैं श्रीमती लक्ष्मी सिंह और पंच और श्रीमती शारदा सिंह और जी से अनुरोध करूं कि आप साल श्रीफल से उकर अभिनंदन करो। ताड़ी की गड़गड़ाहट में पुनः आप सबसे चाहूं
ई कड़ी में हमारे बीच में परम श्रद्धेय बड़े भैया दिलीप साहू जी भाजपा महामंत्री दुर्ग के भी आगमन हुए और स्वागत के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। पतिराम सिंगौर जी, श्रीमान पतिराम सिंगौर जी और श्रीमान कमलेश सिंगौर जी, आप आओ और हमारे अतिथि के साल श्रीफल से भेंट करो। आपसे अनुरोध है श्रीमान पतिराम सिंगौर जी और श्रीमान कमलेश सिंगौर जी, आपसे अनुरोध है कि आप आओ। हमारा अतिथि हमारा आज के पहुना परम श्रद्धेय दिलीप साहू जी, जिला भाजपा महामंत्री के साल श्रीफल से स्वागत अभिनंदन करो। जोरदार ताली के अभिनंदन में पुनः चाहता हूं आप सब लोग। ई कड़ी में हमारे बीच में बड़े भैया सांसद प्रतिनिधि जी राजेश चंद्राकर जी हमारे बीच में उपस्थित है। और स्वागत के लिए मैं भाई ओम प्रकाश सिंगौर जी और भाई मोनू सिंगौर जी से निरोध चाहूं कि आप आओ हमारे अतिथि के साल श्रीफल से स्वागत करो। मोनू सिंगौर जी और ओम प्रकाश सिंगौर जी। बड़े भैया राजेश चंद्राकर जी सांसद प्रतिनिधि पाटन। थोड़ा से ताली के सेवा में चाहूं काबर अतिथि मन हमारे बीच में उपस्थित है तो ओला ओकर स्वागत हम ताली के माध्यम से ही कर सकत हन। और निश्चित रूप से एक मन के जो माया दुलार है हमारे गांव के लिए, और निश्चित रूप से आप सब देखा था कि पूरा अतिथि एक साथ हमारे बीच में सब उपस्थित है। और निश्चित ही आप सबके सहयोग से गांव में विभिन्न विकास कार्य भी होना है। तो अच्छा ताली बजाऊं तो फिर बहुत सारा काम ला मांगबो भी और काम ला देल पड़ी भैया मन ला। अभी उद्बोधन में मैं कुछ मांग जरूर रखूं। चलो ही कड़ी में हमारे बीच में परम श्रद्धेय बड़े भैया लोकमणि चंद्राकर जी पूर्व मंडल अध्यक्ष अमलेश्वर, आपके भी आगमन हुए। आपके स्वागत के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र यदु जी पंच ग्राम पंचायत साखरा और पिंटू यादव जी, आप दोनों आओ और हमारे बीच में हमारे उपस्थित आज के अतिथि बड़े भैया लोकमणि चंद्राकर जी पूर्व मंडल अध्यक्ष जी के साल श्रीफल से स्वागत करो। पिंटू युगल सिंगौर जी, भाई युगल सिंगौर जी से अनुरोध करता हूं कि आप आओ और हमारे बड़े भैया लोकमणि चंद्राकर जी के साल श्रीफल के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करो। ताली बहुत सुंदर बोले, पहली ताली बज गए। आप सबके मैं आभारी हूं कर लिए। चलो ही कड़ी में हमारे बीच में हमार बहुत ही ऊर्जावान और समय समय में हमारा मार्गदर्शन देते बड़े भैया तेखन सिन्हा जी, अन्य पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष दुर्ग, आपके भी आगमन हुए। आपके समस्त ग्रामवासी साकरा आयोजक परिवार आपके हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके स्वागत के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। भाई तुलाराम सिंगौर जी और कामता सिंगौर जी, आप दोनों आओ और हमारे बड़े भैया तेखन सिन्हा जी, अन्य पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के आप जिला के अध्यक्ष हो। आपके स्वागत के लिए भाई तुलाराम सिंगौर पंच और कामता सिंगौर जी, आप दोनों से अनुरोध करता हूं कि आप आओ और साल श्रीफल के माध्यम से हमारे आज के अतिथि के स्वागत अभिनंदन करो। एक बार पुनः हमें ताली की गड़गड़ाहट के साथ हमारे आज के अतिथि मन के स्वागत अभिनंदन हम करे जात हन। निश्चित ही एक छोटे से भेंट हमारे आयोजक परिवार की ओर से, हमारे ग्रामवासी की ओर से आप सबके लिए। और स्वागत के कड़ीला आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जेकर मकर संक्रांति के पहली तिली लड्डू खाओ आप सब, वैसा बड़े भैया जिन हमेशा हमारे गांव में कोई भी कार्यक्रम होते वो लगभग जनवरी में ही होते, तो हमेशा मकर संक्रांति के पहली हम सब ला तिली लड्डू खिलाते बड़े भैया दयानंद सोनकर जी, नगर पालिका अध्यक्ष। पुनः एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। और स्वागत के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं भाई दीपक सिंगौर जी और भाई
विष्णु यादव जी, आपसे अनुरोध है कि आप आओ और हमार बड़े भैया दयानंद सोनकर जी के साल श्रीफल के माध्यम से अभिनंदन करो। स्वागत के अंतिम कड़ी अब चला थे, अब अंतिम कड़ी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती भूमिका वर्मा जी और श्रीमती केकती वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। आप दोनों के स्वागत के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं श्रीमती धनैया सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप आओ और हमारे अतिथि के साल श्रीफल के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करो। श्रीमती प्रतिमा सिंह जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप आओ हमारे अतिथि स्वागत के कड़ीला अंतिम हमन दे जाथन काबर मंचस्थ मंडली हमारे मंच में उपस्थित बैठ चुके हैं और एमन ला भी पड़ोसी गांव में जाना है, तो समय ला ध्यान रखते हुए बहुत ही सारगर्भित में हमारा भैया बस से उद्बोधन लेवो। और भैया मन मन से विदा चाहत है और मैं आयोजक परिवार के साथी मन से चाहूं कि भैया मन ला काबर पहांदा में समापन होने वाला है, 3 दिवसीय वहाँ राम कथा महोत्सव होते हैं और भैया मन वहाँ पहुंचने लगातार फोन आवत है, तो हम चाहत हन कि हमारा आयोजक परिवार के साथी मन से निवेदन है कि भैया मन ला यथाशीघ्र होकर नियमित वाहन तक पहुंचाओ और उद्बोधन के रूप में हम सारगर्भित रूप से हमारे क्षेत्र के बहुत ही ऊर्जावान नेत्री भाभी श्रीमती नीलम राजेश चंद्राकर जी सभापति दुर्ग से निवेदन चाहूं कि सारगर्भित रूप से आशीर्वचन के रूप में हम 2 शब्द बोली और हम सबके तरफ से कहा सबके तरफ से आशीर्वचन के रूप में हमारे पहुना आज के अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय श्रीमती नीलम राजेश चंद्राकर जी से मैं अनुरोध चाहूं कि आप आशीर्वचन के रूप में हम 2 शब्द संबोधित करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। सबके नींद के बेरा हो गई से लागत है, जयकारा बोला हूं तो हाथ नहीं उठावा थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की। आज ये 2 दिवसीय मानस ग्राम प्रतियोगिता में उपस्थित क्षमा सहित सबों मंचासीन अतिथिगण ला मोर सादर प्रणाम है। इस आकरा गांव के पवन भुइया ला मोर सादर प्रणाम है। यहाँ के देवी देवता मन ला मोर सादर प्रणाम है। और दूर से आए सबो अतिथिगण ला मोर सादर प्रणाम है। ये मंडली मन ला सादर प्रणाम है। ये आयोजन समिति मन ला मोर सादर प्रणाम है। यहाँ के महतारी बहनी बड़े बुजुर्ग मोर ला मन सादर प्रणाम है। छोटे मन ला स्नेह माया दुलार है। आज ये मानस गान के बहुत सुंदर हमार सभा सजे हुए हैं, जो 2 दिन से चलत है और आज अंतिम दिवस है। आप मन ये मंडली मन के माध्यम से राम के कथा के रसपान करे हो और ओकर जे सार है वो अपन जीवन में उतारे कोशिश करूँ। ऐसे सुंदर भाव के साथ हर मंडली आते और रामायण के हर छंद पद कविता सुनाते और राम के कथा के गुणगान करते। आज हमार भारत में हमार हिंदू धर्म में धीरे धीरे हमार रामायण के महत्ता कम हो जाते। हमार लड़का मन मोबाइल के दुष्परिणाम में पढ़ के हमार सनातन धर्म ले भुला जाते। हमार लोग लइका मन राम के कथा के गुणगान ले भुला जाते। तो हमार परम दायित्व बनते
हम माता पिता के हम बड़े बुजुर्ग मन के परम दायित्व बनते और कहीं हद तक पे बड़े बुजुर्ग मन भी हमन भुला जाथन। जे चौपाल में बैठ के पहली रामायण के छंद पद मन ल दोहरान पढ़न, राम के कथा के गुणगान करन, वहू नंदाज जाते। सब सियान बड़े बुजुर्ग मातारी बहनी दीदी सब मोबाइल में लिप्त हो जाथन। और मोबाइल अगर अच्छा चीज के लिए हमन उपयोग करत हन तो वहू में राम के हर चरित्र के बारे में बताए गए। लेकिन ओला बताने वाला कौन है? हमार परिवार है। हमार परिवार है, हमार माता बहनी मन है, हमार बड़े बुजुर्ग सियान मन है। राम के कथा के महत्व ल बतान, ओकर कथा के गुणगान ल बतान। ऐसे ऐसे ओकर छंद, ऐसे ऐसे ओकर कथा है जेला सुना के हमर लइका मन ल फिर से प्रेरित कर सकतन। हमार घर, हमार कुटुंब जो धीरे धीरे दूरी आ जाते भाई बहनी मन में, माता पिता में, ये कथा के माध्यम से हमन ओले एक कर सकतन। आज घर घर में रामायण के अगर पाठ हुआ थे, ओकर चरित्र के गुणगान हुआ थे, तो निश्चित ही हर लइका समझी, हर महतारी बहनी बड़े बुजुर्ग समझी। सबला राम जैसे पुत्र चाहिए होते, राम जैसे मित्र चाहिए होते, राम जैसे पति चाहिए रहते, राम जैसे भाई के आवश्यकता है। सिर्फ 2 अक्षर के नाम है राम, लेकिन उनमें इतना महिमा छुपे हुए। सुने हो ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि की कथा अनंत है। आप रामायण खोलू, उनमें एक एक पंद, एक एक छंद, एक एक अध्याय में बहुत सारे ऐसे कथा और ऐसे प्रभावशाली हमार जीवन के हर सुख दुख के समस्या के निदान भी है। ऐसे कोई समस्या, ऐसे कोई चीज नहीं है जेकर हमन हा उनमें से निवारण नहीं कर सकन। लेकिन आज वही धीरे धीरे विलोप हो जाते और वही ला ये इतना सुंदर मंच के माध्यम से हमार भाई मन हा सब दूर दूर से आके ओकर कथा के गुणगान करते, ओकर कथा के प्रसारण करते। आप मन हा सुनो और ओकर कथा के गुणगान अपन घर में भी करो। अपन घर ल भी अयोध्या बना सकथन, अपन घर ल भी राम दरबार बना सकथन। हमार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो सपना है, हमार भारत है, हमार भारत में राम राज्य आए, ओला हमन हा ये मंच के माध्यम से सफल बना सकथन। आज हमला हमार सब सनातन धर्म ला संजोए के एक जरूरत है। ये मंच के माध्यम से, ओकर कथा के गुणगान के माध्यम से हमार आने वाले युवा पीढ़ी मन ला भी ये में इंटरेस्ट जगाए के एक जरूरत है। ओला बताए के जरूरत है कि हमन ला पढ़े बर लिखे बर मोबाइल नहीं, पुस्तक के माध्यम से वो विकल्प ला करे जा सकते। ऐसे सुंदर हमार रामायण, ऐसे है सुंदर हमार रामचरितमानस, ऐसे सुंदर हमार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कथा के आज गुणगान करे बर वन बघेरा से हमार भाई मन आए हैं और बहुत देर से। कोई भी स्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा भक्ति के मार्ग में हमला चलना है। और जब राजा दशरथ जी के स्वर्गवास हो गई से, तो वो भरत जी अपन पूज्य बड़े भैया जे ओकर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है वो वनवास जा चुके से, तो बहुत उदास हो गई से। तो ओला बताइस कि प्रभु के भक्ति करना है। ये जो हानि लाभ जन्म मरण सुख और दुख जो है वो सब ईश्वर के मर्जी से ही होते। और निश्चित ही ईश्वर के भक्ति हम सब करा था ना, वो करना भी है। हालांकि भक्ति में थोड़ा परीक्षा जरूर लेते भगवान हम, मगर आखिरी क्षण में असीम कृपा दे के अपन भक्त ला जरूर वो पार लगाते, ओकर डोंगा ला पार लगाते। और हमारे बीच में आप आए हो, अब जम्मू अतिथि मन ला मैं सादर अभिनंदन करत हूँ, वंदन करत हूँ। और आप ला और भी मंचस्थ गांव में जाना है, तो कल लिए मैं ग्रामवासी की ओर से, आयोजक समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। और निश्चित रूप से आपके मया दुलार हमार गाँववासी मन ला, हमार जम्मू आयोजक परिवार मन ला सदैव मिलत रही। हत के कहत में अपन वाणी ला विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रवि सिंह गौर जी। और
अभी तक सभी सम्मानीय अतिथियों का आपने स्वागत और सम्मान कराया। आयोजन समिति श्री विष्णु यादव हमारे बीच पहुंचे हैं, अतिथि हैं। हम बहुत ही सम्मान के साथ मंच में आमंत्रण दे रहे हैं माननीय श्री विष्णु यादव और श्री संदीप निर्मलकर जी से अनुरोध है, और माननीय श्री रवि सिंह गौर जी सरपंच महोदय से भी अनुरोध है, आप मंच में आकर सादर आसन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। मैं माननीय आए हुए अतिथियों से सादर अनुरोध करना चाहूंगा। आप का आगमन हम सबको गौरवान्वित कर रहा है, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आइए हम स्वागत सम्मान करना चाहेंगे आए हुए अतिथियों का। ग्राम सांकरा के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सम्माननीय सरपंच युवा नेता माननीय श्री रवि सिंह गौर जी का आयोजन समिति सम्मान और स्वागत करना चाह रही है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ उग्रसेन सिंह गौर से अनुरोध करना चाहूंगा, आप माननीय श्री रवि सिंह गौर जी का आप स्वागत करेंगे और साथ में सम्मान भी करेंगे। उग्रसेन सिंह गौर, गजेंद्र सिंह गौर, आपसे अनुरोध है आप स्वागत सम्मान करें। माननीय सरपंच महोदय जी का आप स्वागत कर रहे हैं। सम्मान के साथ तालियां भी बज रही हैं। तालियों के लिए हम धन्यवाद प्रसिद्ध करते हैं। बहुत सुंदर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। धन्यवाद प्रसिद्ध करते हुए सम्मान करके गौरवान्वित हो रहे हैं माननीय सरपंच महोदय जी का सम्मान विष्णु यादव जी का सम्मान कर रहे हैं। छोटू सिंह गौर और प्रकाश सिंह गौर जी से अनुरोध है, माननीय महोदय जी का आप स्वागत और सम्मान करेंगे। हमारे बीच माननीय श्री संदीप निर्मलकर जी हैं। हम आपका सम्मान करना चाहेंगे आयोजन समिति की ओर से। मोहन सिंह गौर जिसे अनुरोध कर रहे हैं आप आए और माननीय महोदय जी का आप स्वागत और सम्मान करेंगे। मोहन सिंह गौर जी से अनुरोध है, माननीय महोदय जी का आप स्वागत और सम्मान करेंगे। आज अंतिम दिवस जमंचस मंडली की शानदार प्रस्तुति के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे उद्घोषक जगन बाबा से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अनवरत इस राम कथा ऐसे राम नाम मानस परिवार को आप संचालित करें। माननीय बाबा जी। हेलो, चलो एक गाँव अस्कटाक ताली बजा दोगा। अस्कट लगत का हो, चलो तो ए हो कहूं तो तुमन कहो काय हो। फिर राम जी की ए हो, राम जी की थोड़ा जोर से बोलो ना। ए हो राम जी की। चलो आओ हमारे बीच बहुत सुंदर सुपर डुपर मंचस्थ मंडली पहुंचे हवे। जम्मू गांव की दाई दादा भाई बहनी लइका सियान ला झारा झारा ने उता दे तो खाना पीना खा के गुलुम गुलुम चुकुम चुकुम राम कथा सुने पर आज जाओ। हाथ मत फोटो खराब हो जाए, कैमरा लगे। अरे हंसते हो तो जसते हो,
हंसते हो तो जसते हो, कौन सा मंजन घसते हो, राम जी के नाम से ताली बजा दो। आप लोग भी अच्छे हो, आप लोग भी अच्छे हो, आप लोग भी अच्छे हो। आदमी हंसना चाहिए, हंसे से बड़े बड़े बीमारी मरना दूर हो जाते। हंसते रहो, फूल रहे खिलते रहे। हंसते रहो, फूल रहे खिलते रहे, चमन रहे मिलते रहे। राम जी के नाम से ताली बजा दो, हमारे कलाकार हिलते रहे, हमारे कलाकार हिलते रहे, हमारे कलाकार हिलते रहे। तो आइए सेट कर ले माइक्रोफोन। बेचारा मन बड़ देर के बाजा वाजा धरे जी, सेट करवाए मल्ला। अस्कट लाग जाते ना, मोमेंट खत्म हो जाते। एक तो का सोच के यार इसे मन बेचारा मन पूरा मोमेंट खत्म, एनर्जी। पानी वानी का भी व्यवस्था करेंगे भाई, बाटल में पानी भर दे। और जो भी मंडली पहुंची हो, हमारे आयोजक परिवार से संपर्क साधेंगे। चिव 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 करे चिड़ैया, अब तो जागो हे मोर मैया। चिव 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 करे चिड़ैया, अब तो जागो हे मोर मैया। पंडा पंडित खोले केवड़िया, नैना खोलो हे मोर मैया, नैना खोलो हे मोर मैया। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। चलो सेकंड देखो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बेस बढ़ाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वॉल्यूम बढ़ा देंगे और थोड़ा सा बेस होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके। हेलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
हेलो हेलो जी हेलो 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 आओ हमारे बीच पहुना और पहुंचे हवे हमारे आयोजन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करत हन। आज के हमारे पहुना श्री ओम प्रकाश साहू जी उपाध्यक्ष नगर पालिका और परम आदरणीय श्री डोमन यादव जी पार्षद महोदय नगर पालिका। आइए हमारे बीच अतिथियों का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान देते हुए सत अभिनंदन है स्वागत है। और इनके सम्मान के लिए स्वागत के लिए मैं पुनः गुजारिश करूंगा मनहरन भाई और वरुण भाई आप आ जाए और अपने शुभ हाथों से हमारे अतिथियों का सम्मान स्वागत करेंगे। भाई हमारे डुमन भाई और प्रकाश भाई जी का सम्मान इस मंच पर होना है। अतिथि देव भव अतिथि एक पहुना पिता तुल्य गुरु के समान बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। डोमन भैया और प्रकाश भैया जी के नाम से एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान देते हुए सत अभिनंदन है स्वागत है। और आज के राम कथा के लिए भी यह मंच को हम सादर अर्पित करने जा रहे हैं। समस्त श्रोता समाज दर्शक दीर्घ से निवेदन कि हमारे श्रोता समाज की खाली है जगह। आप लोगों से निवेदन है आज के अंतिम पड़ाव जो 2 दिन तक लगातार 2 दिवसीय का आज दूसरा दिन स्वर मानस गान प्रतियोगिता सांकरा आप सभी की हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत है। आइए साथ ही साथ आज के सम्मान और भेंट के साथ यह सम्मानित की जा रही है हमारे आयोजन परिवार ग्राम सांकरा की ओर से। चले सेट हो गए। शीशा टूटे गुल मिल जाए शीशा टूटे गुल मिल जाए दिल टूटे आवाज न आए सांप डसे तो दोस्त बचाए और दोस्त डसे तो कौन बचाए दोस्त डसे तो कौन बचाए शीशा टूटे गुल मिल जाए दिल टूटे आवाज न आए सांप डसे तो दोस्त बचाए और दोस्त डसे तो कौन बचाए अपनों से तो गैर ही अच्छे अपनों से तो गैर ही अच्छे घर के भेदी लंका घर के भेदी लंका ढाए। सच्चा दिल से दोनों हाथ ऊपर कर ले भगवान तो हाथ दिया उसी को बोल रहा हूँ। जय कारत शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय बोल सियावल राम चंद्र की जय। लीजिए आपके लिए यह टाइम 45 मिनट का समय हरा बल्ब शुरुआत की ओर पीली बल्ब से 5 मिनट का समय लाल बल्ब आने वाले मंचस्थ मंडली के लिए विदा और अंतिम गीत के साथ लोक गीत के साथ आप विदा देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ राम जी के चरणों पर यह मंच को मैं सादर सादर समर्पित करने जा रहा हूँ। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमियुबद्धरा मृत्योर्मोक्षित्यमामृता। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बड़े ही हर्ष और सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम साकरा में अखंड ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री रामचंद्र की असीम कृपा से, महती अनुकंपा से सस्वर मानस गान कथा का आयोजन हुआ है। और इस पुनीत आयोजन में शिव शक्ति मानस मंडली कपसदा को आमंत्रित करके इस मंच के माध्यम से भगवान की पतित पावनी कथा, भवतारिणी कथा को सुनने व सुनाने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। इसके लिए समस्त ग्राम वासियों का, आयोजक मंडली के जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों का एवं जिनकी भी सहभागिता प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सादर प्रणाम कर रहा हूं। राम कथा के श्रवणपान करने वाले मित्रजनों, बंधुओं, श्रद्धामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताओं, नन्हे मुन्हे बाल गोपालों, इस मंच को गति प्रदान करने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय जी, हंस वृत्ति के समान नीर और क्षीर को पृथक कर देने वाले निर्णायक महोदय के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 258, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्रभु चितई पुनि चीतो मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। आइए, हम सब चाहते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए। यही आकांक्षा रहती है, यही अपेक्षा रहती है कि हमें भी भगवान मिल जाए। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान का दर्शन या भगवान की कृपा कब मिलती है। भक्ति तो हम सब करते हैं, लेकिन भक्ति में व्याकुलता होनी चाहिए। जब तक भक्ति में व्याकुलता नहीं आएगी, तब तक उस पार परमेश्वर मिलने वाला नहीं है। आइए इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। 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 राम रटते रहो, नाम जपते रहो। राम रटते रहो, नाम जपते रहो। राम रटते रहो, नाम जपते रहो। राम
की रही जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक की रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। अक्षर का मंत्र मनोहर, दुई अक्षर का मंत्र मनोहर, दुई अक्षर का मंत्र मनोहर, दुई अक्षर का मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर, मंत्र मनोहर। सुपुरात साधु भवानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जपत मन मदन पवन सुत, राम जपत मन मदन पवन सुत, राम जपत मन मदन पवन सुत, राम जपत मन मदन पवन सुत, मदन पवन सुत, मदन पवन सुत, मदन पवन सुत, मदन पवन सुत। तन तुलत शीतल कही बानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। राजेश नाम जो सुमिरे, जग राजेश नाम जो सुमिरे, जग राजेश नाम जो सुमिरे, जग राजेश नाम जो सुमिरे, नाम जो सुमिरे, नाम जो सुमिरे, नाम जो सुमिरे, नाम जो सुमिरे। सोई 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 भगत सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी 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 राम राम रटते रहो। बोल श्याम रामचंद्र की जय।
लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए हम सब चलते हैं अयोध्या नगर में, जनक नगर में, जहां पर राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष का खंडन करेंगे उसी के साथ मेरी पुत्री सीता जी का विवाह होगा। धनुष यज्ञ का स्वयंवर है। धनुष जो है अभिमान का प्रतीक है, और जब तक हमारे आपके जीवन में अभिमान रहेगा तब तक ईश्वर तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। जिस तरह से पर्दा है, पर्दा से हम जब कुछ किसी अंश को जब हटा देते हैं तो पर्दा जो है आंगन बन जाता है, दीवार जो है आंगन बन जाता है, और आंगन में कुछ लगा देते हैं तो वही दीवार बन जाता है। दीवार के उस पार सूर्य भगवान का प्रकाश है, जैसे दीवार बनता है सूर्य भगवान का प्रकाश दिखाई नहीं देता, और दीवार से कुछ अंश को हटा देते हैं तो सूर्य भगवान का प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह से वो सर्वव्यापक ईश्वर तो है, लेकिन मोह का पर्दा, अभिमान का पर्दा लग जाने के कारण वो सर्वव्यापक ब्रह्म जो है हमें दिखाई नहीं देता। राजा जनक ने बहुत ही अच्छा सूत्र अपनाया। शक्ति एक दिन माता सीता उस धनुष को उठा देती है, सहज रूप से उठा देती है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि जब इस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाते, जिस धनुष को मेरी पुत्री ने सहज रूप से उठा लिया, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो व्यक्ति इस धनुष का खंडन करेंगे उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। कितना अच्छा सुंदर सूत्र है। मतलब शक्ति के माध्यम से हम शक्तिमान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आपके पास शक्ति है, खाने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, देखने की शक्ति, चलने की शक्ति। इस शक्ति का उपयोग करके हम उस शक्तिमान को प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो शक्ति का हास होगा, नुकसान होगा। और देखने की शक्ति तो अच्छी चीजों को देखे, भगवान का दर्शन करे। चलने की शक्ति तो चल करके मंदिर जाएं। बोलने की शक्ति तो भगवान का राम नाम जाप करें। इस तरह से शक्ति का उपयोग करके हम ईश्वर को हम पा सकते हैं, ईश्वर की कृपा अनुभूति कर सकते हैं। राजा जनक ने ऐसे किया। तो धनुष यज्ञ का स्वयंवर है। धनुष यज्ञ के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग सब आए हुए हैं, और उस समय 10,000 राजा जो है तोड़ने का प्रयास करते हैं। भूप दस दस एक ही 12 उठे उठावन टरे निकार, पर उस धनुष को उठा नहीं पाते। उस धनुष को उठा नहीं पाते। माता सीता कौन है? माता सीता जो भूमिजा है। भूमिजा माने भूमि से उत्पन्न हुई है, भूमि से प्रकट हुई है, धरती माता की पुत्री है माता सीता। और कभी कभी हम देखते हैं जब हम संकट में होते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं, जब पीड़ा होती है, बुखार लग जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे मुंह से, हमारी वाणी से हे माँ, हे मम्मी, हे पिताजी, या छत्तीसगढ़ी में बिल्कुल निकल जही दाई दादा, ये कहने लग जाते हैं जब हम तकलीफ में होते हैं। ठीक उसी तरह से माता सीता भी इतना व्याकुल हो जाती है कि पता नहीं शिव जी का धनुष इतना कठोर है और मेरे प्रभु श्री राम इसे तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि पुष्प वाटिका में मैंने देखा कि जब पुष्प को तोड़ रहे थे तो पुष्प को तोड़ने में ही राघव को पसीना आ गया था, और धनुष तो बड़ा कठोर है, पता नहीं इसे तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। बड़े ही व्याकुल है। तब प्रभु ही चीतई पुनि चीतो, प्रभु का तात्पर्य है प्रभु ही, मतलब ईश्वर से तात्पर्य है प्रभु। राम अखंड एक सीतावर, या जो चेतन जड़ी करी चैतन्य, ऐसे प्रभु चीतई पुनि। चीतई माने देखना, और एक तरफ राम जी को देखते हैं, पुनि माने फिर, चीतो मही, मही माने हो पृथ्वी या धरती। एक बार ईश्वर को देखते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, और फिर पुनः धरती माता को देखती हैं। राजत लोचन लोल, लोचन का अर्थ होता है आंख, मतलब नेत्र। नेत्र से, नेत्रों के माध्यम से एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, फिर पुनः माता सीता जो है धरती को देखती। खेलत मनसीज,
मनसीज माने होता है कामदेव, मीन माने मछली, जुग माने दोनों, ये दोनों नेत्र जो बिल्कुल जो है मछली के समान है। जनु विधु मंडल डोल, विधु मंडल माने चंद्र मंडल। ठीक उसी तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी को फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं, फिर माता सीता जो है धरती की ओर देखती है। मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खिल रही हैं। इसको रूपक कहा जाता है। जब हम किसी को उपमा किसी से देते हैं, यदि आदमी एकर जी से दिखत रहीसगा, यह एकर जी से हैगा, इसी को उपमा कहते हैं या रूपक कहते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत प्रसंग में रूपक देते हैं, रूपक प्रस्तुत करते हैं कि माता सीता की उस समय व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि कभी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो कभी माता धरती को देखती हैं। वही मैंने जैसे कहा कि कभी हम संकट में होते हैं तो माँ की ओर हमारा ध्यान जाता है हमेशा, माँ या हम उसे देखते हैं, उसे याद करते हैं जिससे हम ज्यादा स्नेह करते हैं। तो माता सीता जो है कभी धरती को और कभी ईश्वर को वो देख रही है। आइए, ये हो गया शब्दार्थ। अब मैं इस कुछ भावों को मैं रखने का प्रयास करूं प्रस्तुत प्रसंग को केंद्र मान करके। माता सीता जी जैसे ही 10,000 राजा लोग धनुष को नहीं तोड़ पाते, बड़े बड़े सूरवीर लग रहे थे, विश्वामित्र जी महाराज आदेश करते हैं, उठहु राम भंजहु शिव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। भगवान जो है सर्व समर्थ है, लेकिन भगवान अपने आप से खड़े होकर के नहीं जाते कि चलो दर्शन की कोई राजा जो धनुष को नहीं तोड़ पाए तो मैं जा करके अब उठ जाता हूं और उठ करके धनुष को तोड़ देता हूं। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। जब विश्वामित्र जी आदेश देते हैं, आदेश देने के बाद भी सुनी गुरु वचन चले सिरुनावा, और पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा। बार बार प्रणाम करते हैं, गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद लेते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं भगवान राम धनुष की ओर, माता सीता जी की व्याकुलता और बढ़ जाती है। और देखिए कितना सुंदर संकेत, 3 जगहों पर, 3 स्थलों पर ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से और भक्ति योग के माध्यम से ये विवाह संपन्न होता है। माता धरती ने सोचा, धरती माता ने सोचा चूंकि धनुष बड़ा ही कठोर है तो क्यों ना मैं एक अभ्यास प्रैक्टिकल में करवा लूं पुष्प वाटिका में। कभी हम कुछ काम करते हैं, एक दिन अभ्यास करते हैं, चलो मुझे कल ये काम करना है, आज अभ्यास कर लेता हूं। तो धरती माता क्या करती हैं, पुष्प वाटिका में एक मंडप, जिसे भक्ति का मंडप कहते हैं, भक्ति का मंडप माता धरती ने बना दिया और उस पुष्प वाटिका में भगवान राम जाते हैं और वहां पुष्प को तोड़ते हैं। ये समझ लीजिए कि अभ्यास है। तो भक्ति मंडप में एक तरह से मन से विवाह जो हो गया, एक दूसरे वर और जो है कन्या एक दूसरे को देख लेते हैं। पर यही हमारे जीवन का बड़ा सूत्र है। आज भी युवक और युवती एक दूसरे को देख करके अपना अंतिम निर्णय ले लेता है। ये रामचरितमानस जो है सामाजिक दर्पण है, दर्पण में है। यदि मान लो पसंद भी आ जाता है तो निर्णय हम अपने माता पिता के ऊपर छोड़ दें तो समझ लो कि हमारे समाज में बहुत बड़ी जो कुरीति चल रही है, जो प्रेम विवाह का, वो कुरीति जो है बंद हो सकती है, उसमें अंकुश लग सकती है। माता सीता को भी पसंद आ गया, भगवान राम को भी पसंद आ गया, लेकिन निर्णय माता सीता किसके ऊपर छोड़ देती है, मेरे पिताजी जानेंगे। और दूसरा विवाह जो ज्ञान मंडप में राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष का खंडन करेंगे उसी के साथ मेरी कन्या का विवाह होगा, तो राजा जैसे ही राम जी धनुष को तोड़ते हैं, एक ज्ञान मंडप है, तो प्रतिज्ञा अनुसार वहां पर विवाह हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं वेद रीति के अनुसार, जिसे हम कहते हैं कर्म के मंडप, जहां पर वेद रीति के अनुसार, लोक रीति के अनुसार, फिर धनुष टूटने के पश्चात में राजा जनक संदेश भेजते हैं कहां पर, अयोध्या में राजा दशरथ आते बराती लेकर के, और वेद रीति के साथ, लोक रीति के साथ फिर विवाह होता है। तो जैसे ही भगवान राम आगे बढ़ते हैं, माता सीता जो है मन ही मन किसको पुकारती है, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे किन्हीं तुम सेवा। माता सीता जो है गणेश भगवान को पुकारने लगी। भगवान गणेश ने कहा कि हे देवी, आप मुझे क्यों पुकार रही हो? भगवान गणेश कहते आज मुझे क्यों पुकार रही हो? माता सीता कहती इसलिए मैं पुकार रही हूँ क्योंकि मैं दूसरे देवों के विषय में तो नहीं जानती, लेकिन आपके विषय में जानती हूँ। भगवान गणेश ने कहा क्या जानती हो? मैं ये जानती हूँ
कि आपका शरीर कितना भारी है। गणेश भगवान को हम देखते हैं, उसका शरीर कितना भारी है और उसकी जो सवारी है, उसका जो वाहन है कितना छोटा, और उसका शरीर जो है कितना सूक्ष्म होता है, मुसवा, चूहा। लेकिन वो भारी भरकम शरीर वाले गणेश भगवान जब बैठते हैं तो भी चूहा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह आसानी से चलता है। मतलब माता सीता इसलिए निवेदन करती है, इसलिए प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपके पास वो कला है। किसी देवी देवता में वो कला है कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपके पास वो कला है, तो कौन सी कला है? तो माता सीता कहती है कि आप भारी वस्तुओं को कम कर देते हो, एक कला है। क्योंकि आप सचमुच में भारी होते ना तो ये चूहा आपका वाहन नहीं हो सकता, चूहा आपको बैठा करके दूसरी जगह नहीं ले जा सकता था, लेकिन आप हल्का कर देते हो। इसलिए बार बार विनती सुनु मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। इसलिए मैं बार बार विनती कर रही हूँ, आप धनुष के वजन को कम कर दो। तो भगवान गणेश कहते कितना कम करना है देवी बता दो, कितना कम करना है बता दो। तो माता सीता कहती थी मैं क्या बताऊं, राघव जो है कितने वजन धनुष को तोड़ सकते हैं मैं भी नहीं बता सकती। इसलिए जब पुष्प वाटिका में जब गए ना, तो पुष्प वाटिका में फूल को तोड़ते तोड़ते राघव को पसीना आ गया था। तो ये धनुष तो इतना कठोर है, तो मैं कैसे कहूं कि कितना हल्का कर दो। तो भगवान गणेश ने कहा तो फिर मैं क्या कहूं बताओ। तो माता सीता कहती है हे गणपति जी महाराज, ऐसा कीजिए जितने वजन को राघव जी तोड़ सकते हैं उतने ही वजन का इस धनुष को बना दो। इसलिए भगवान गणेश से बार बार प्रार्थना माता सीता करती है। और भगवान गणेश सचमुच में हम देखते हैं जब भगवान के द्वारा जब धनुष का खंडन होता है और जब परशुराम जी महाराज आते हैं ना, और जब पूछते हैं कि धनुष को किसने तोड़ा है, बताओ जनक, धनुष को किसने तोड़ा है? राजा जनक नहीं बताते। तब परशुराम नाराज हो जाते हैं, यदि आप नहीं बताओगे तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को मैं पलट दूंगा। तब राम जी आते हैं और राम जी आकर के कहते हैं कि हे महाराज, हे महात्मा, आप गुस्सा मत कीजिए, जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वो आपका दास है। हमने तो धनुष नहीं तोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान राम झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आपके जीवन में कर्म अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने दान किया है, मैं इतना दान करता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ। ये पुण्य करना तो ठीक, हेलो हेलो, लेकिन पुण्य का अभिमान नहीं होना। हेलो हेलो, लेकिन पुण्य का अभिमान हमारे आपके जीवन में जिसे कर्तृत्व कहते हैं, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जब तक ये मैं का भाव रहेगा तब तक हमें ईश्वर तत्व का बोध होने वाला नहीं है। जैसे हम रायपुर जाते हैं तो सड़क के बगल में एक पत्थर होता है जिसमें लिखा होता है 15 किलोमीटर, फिर जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमारे आपके जीवन में कर्तृत्व का भाव नहीं होना चाहिए। जब तक कर्तृत्व का भाव रहता है, अहम का भाव रहता है, अहम की वृत्ति रहती है, तब तक ईश्वर तत्व का बोध नहीं होता। तो माता सीता कहती है निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरूह
रघुपति ही निहारे। माता सीता फिर कहती है कि हे धनुष, आप बहुत ही कठोर हो, इसलिए आप हल्का हो जाओ। अपनी गरुता को, अपने वजन को किसमें डाल दो? ये जितने भी यहाँ पर राजा महाराजा लोग आए हुए ना, उसमें अपने वजन को डाल दो और आप जो है हल्की हो जाओ। इस तरह से माता सीता जी बहुत ही व्याकुल है। और मैंने कहा था कि हमारे आपके जीवन में जब तक व्याकुलता नहीं आएगी, भक्ति की व्याकुलता नहीं आएगी, भगवान कब मिलेगा, कब दर्शन होगा, तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। माता सीता इतने व्याकुल है। एक बार संत के पास कोई भक्त गया और भक्त जाकर के कहते हैं, महाराज कृपा करके बताइए कि मुझे ईश्वर का दर्शन कब होगा, मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, ईश्वर को पाना चाहता हूँ। उस संत ने क्या किया, उस व्यक्ति को ले गया तालाब में और तालाब में ले जा करके उसके गर्दन को पकड़ करके गर्दन को नीचे किसमें डाल दिया, पानी में डुबा दिया। पानी ने जैसे डुबाया, 1 मिनट 2 मिनट तक डुबाया, इतना व्याकुल हो गया, मन ही मन सोच रहे कब निकालेगा, कब निकालेगा। मैं संत के पास आया था कि ईश्वर का दर्शन करा दो, ये तो मुझे मार डालेगा। उसके बाद में जैसे निकालते हैं, वो संत उससे पूछते हैं कि बताओ तुम कैसे अनुभव कर रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, खाने में, पीने में, पिक्चर देखने में? तो उसने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा ध्यान तो बस यही था कि कब निकालेंगे, कब निकालेंगे, मर तो नहीं जाऊं। तो संत ने कहा कि बेटा यही सूत्र है भगवान को प्राप्त करने का। इतनी ही व्याकुलता होनी चाहिए हमारे आपके जीवन में कि भगवान कब मिलेगा, कैसे आराधना करूं, कैसे विनती करूं। जब व्याकुलता बढ़ जाती है, और सचमुच में आज माता की सीता की इतनी व्याकुलता बढ़ गई है कि अति परिताप सिया मन माही, लौवन में जुग सय समझाही। परिताप इतना बढ़ गया है कि लौ निमेष, लौ मात्र, जैसे कहा गया ना, तात स्वर्ग पुवर्ग सुख धरी तुला एक तिल न ताही सकल में जो सुख लौ सत्संग। लौ मतलब बहुत ही सूक्ष्म समय है, तो लौ निमेष जुग माने युग, 100 युग के बराबर। ये जैसे कलयुग जो है ना, 4,32,000 वर्ष का युग है, तो 100 युग के समान लगने लगा, एक एकदम सूक्ष्म समय। इतने व्याकुल है माता सीता। ठीक उसी तरह से हमारे आपके जीवन में जब व्याकुलता बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से ईश्वर तत्व का बोध हमें होने लगता है। आइए भजन का आनंद लेते हैं, फिर पुनः चर्चा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। जैसी माया है एक ढलती सा, प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है एक ढलती सा। दुविधा बिना दो जाए, माया मिले
मिलेना तुझको राम, तू चुन ले भगति अविराम, तू चुन ले भगति अविराम रे हरि राम राधे श्याम सिया राम रे हरि राम राधे श्याम सिया राम। बोल बिंजरे
रामचंद्र की जय। इस तरह से माता सीता जी की व्याकुलता बढ़ गई। प्रभु चितई पुनि चितो, इसका मतलब ये प्रभु ही शब्द लिखने का ही तात्पर्य है। प्रभु शब्द से ईश्वरीय तत्व का बोध होता है, परंतु भगवान उदाहरण देते हैं, हम समस्त जीवों को उदाहरण देते हैं। माता सीता भी जानती हैं कि ये प्रभु ही एक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन माता सीता हम सबको उदाहरण दे रही है प्रस्तुत लीला के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के चरित्र को देख करके हम अपने मन में संदेह न पालें। सगुन राम के चरित्र भवानी तर्क न जाई, बल बुद्धिवानी। भगवान के चरित्र को देख करके हम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह पालन न करें, संदेह न पालें। तो प्रभु ही चितई पुनि चितो, माता सीता देखती है। माता सीता कौन है? ज्ञानियों के लिए तो शांति शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। भक्त के लिए तो भक्ति है, सानुजसी समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जिमि सोहत धरे शरीर। लेकिन जो शक्ति के उपासक है उसके लिए माता सीता तो आदि शक्ति जी ही जग उपजाया, शक्ति के प्रतीक है। लेकिन वो माता सीता जी जो है हम सबको उदाहरण देने के लिए ये चरित्र कर रही है कि सचमुच में ये धनुष है क्या, और भगवान को यदि हम सब प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे हृदय में व्याकुलता कैसी होनी चाहिए। इसी व्याकुलता को उदाहरण के माध्यम से माता सीता जो है बतला रही है। तो खेलत मनसिज मीन जुग, जिस तरह से हम डोल का मतलब होता है मनसिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। डोल एक पात्र होता है जिस पानी निकालने का, जैसे कुआं से हम पानी निकालते हैं तो उस पानी में हमारी छवि दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से मनसिज मतलब कामदेव की दो मछलियां। ये नेत्र जो है क्या है? कामदेव की दो मछलियां, मतलब रूपक देते हैं, उपमा देते हैं। मानो माता सीता जी के जो दो नेत्र हैं कामदेव की दो मछलियां हैं, और ये चंद्र मंडल रूपी डोल से मतलब वो समझ ली कि जैसे कि दोनों आंखें दोनों मछलियां जो हैं बिल्कुल खेल रही है। खेलने के मतलब कभी माता सीता जो है प्रभु की ओर देखती है तो कभी माता सीता जो है अपनी माता धरती की ओर देखती है। इतनी व्याकुलता है। जैसे सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। वहां पर भगवान राम जी जो है सुनी केवट के बैन, राम जी जो है केवट के बैन को देख करके, मधुर वाणी को सुन करके भगवान इतने हर्षित हो जाते हैं। राम जी जो है लक्ष्मण जी को देखते चितई जान की लखन तन, और माता सीता की ओर देखते हैं। चितई का मतलब होता है देखना, और सचमुच में माता सीता इतना व्याकुल है। किल गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, और प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को, जैसे कि हम भ्रमर देखते हैं, भ्रमर जो है मंडराता रहता है कमल में जाकर के, लेकिन कमल यदि मान लो वो बंद हो जाए तो भ्रमर वहीं रुक जाता है। ठीक उसी तरह से माता सीता की वाणी नहीं निकल रही है, मानो ये वाणी ही क्या है? ये वाणी ही जो है भ्रमर है। अरे वाणी जो है भ्रमर है तो यहाँ कमल मतलब मुख रूपी जो कमल है वो बंद हो जाता है, मतलब वाणी निकल ही नहीं रही है। जैसे लोचन जलूर लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कंजूस है, इतना ज्यादा कंजूस कि यदि 1 रुपया भी, अभी के दिन में तो 1 रुपया करना ज्यादा अच्छा होगा, पहले तो 5 पैसा 10 पैसा चलता था, अभी वो नहीं चलता, तो 1 रुपया ही कहना ज्यादा उचित होगा। 1 रुपया भी यदि मान लो कहीं पर रखा हुआ भिखारी आ गया और यदि याचक दान मांगता है, याचक भीख मांगता है, दे दो भैया, अरे ज्यादा नहीं तो 1 रुपया ही दे दो। तो कंजूस जो व्यक्ति है वो 1 रुपया भी निकाल करके उस भिखारी को नहीं देता, उसके यहाँ जो सोना रखा था रखा ही रह जाता है, और ऐसे ऐसे उसकी जिंदगी बीत जाती है, वो मर भी जाते हैं, लेकिन वो सोना कोना में रखा ही रहता है, उसका उपयोग नहीं कर पाता। ठीक उसी तरह से लोचन जलू रह लोचन कोना, माता सीता जी के नेत्र में जो आंसू के जो कुछ बूंद है वो बूंद भी जो है नहीं गिर रहे हैं। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, औधरी धीरजु प्रतीति उर आनी। और अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर माता सीता जो है सकुचा जाती है। और ऐसी व्याकुलता हमारे आपके जीवन में भगवान को पाने के लिए होनी चाहिए। देखिए एक धनुष में, धनुष कैसे होता है?
ऐसा धनुष होता है, उसमें एक रस्सी बंधी होती है जिसे रज कहते हैं। रज का अर्थ होता है गुण। तो हमारे आपके जीवन में बजाने का गुण, बोलने का गुण, किसी चीज को बनाने का गुण तो होना चाहिए। गुण तो सबके जीवन में होना चाहिए, लेकिन भगवान तोड़ते किसको है? उस धनुष को तोड़ते हैं, न को उस रज को तोड़ते हैं, रस्सी को नहीं तोड़ते भगवान। तो इसका अर्थ यह है, इसका सूत्र यह है कि हमारे आपके जीवन में गुण तो होना चाहिए, लेकिन गुण के साथ अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान जो है पतन का कारण है कि मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा, मेरे पास कला है, मैं बहुत अच्छे, मेरे जैसे कोई कलाकार नहीं है, मैं बहुत बड़ा मिस्त्री हूँ। इस तरह से एक गुण का अभिमान नहीं होना चाहिए। ये गुण का अभिमान पतन की ओर ले जाता है और भगवान इसको तोड़ देते हैं। और जब हमारे जीवन में अभिमान टूट जाता है, अभिमान शून्य हो जाता है, तभी इस जीव शिव से मिलते हैं। यही सूत्र जो है प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से मिलते हैं। हमारे आपके जीवन में भगवान को पाने की व्याकुलता होनी चाहिए और अभिमान शून्य होने पर ही हमें ईश्वरीय तत्व का बोध होता है। आइए इसी भाव के साथ पीली बत्ती का संकेत भजन के माध्यम से आपसे विदा लेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अरे नैना सलोना रे राम की नैना, अरे हाँ राम की नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम की नैना, अरे हाँ राम की नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम की नैना, अरे हाँ राम की नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम की नैना, अरे हाँ राम की नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम की नैना, अरे हाँ राम की नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम की नैना, अरे हाँ राम की नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम की नैना, अरे हाँ राम की नैना सलोना रे। अरे नहीं है लक्ष्मण राम, नहीं है लक्ष्मण राम, अरे नहीं है लक्ष्मण राम, नहीं है लक्ष्मण राम, राम की नैना, अरे हाँ राम की नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम की नैना, अरे हाँ राम की नैना सलोना रे, हाँ राम की नैना सलोना रे। घर में रोवे माता कौशल्या, आंगन सुमित्रा माए, घर में रोवे माता कौशल्या, आंगन सुमित्रा माए, घर में रोवे माता कौशल्या, आंगन सुमित्रा माए, घर में रोवे माता कौशल्या, आंगन सुमित्रा माए। काढ़े दशरथ प्राण तजत है, काढ़े दशरथ प्राण तजत है, के कई मन पछताई राम के नैना, अरे हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम की नैना, अरे हाँ राम के नैना सलोना रे। अरे नहीं है लक्ष्मण राम, नहीं है लक्ष्मण राम, अरे नहीं है लक्ष्मण राम, नहीं है लक्ष्मण राम, राम की नैना,
अरे हाँ हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ हाँ राम के नैना सलोना रे, अरे नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ हाँ राम के नैना सलोना रे, नैना सलोना रे राम के नैना, अरे हाँ हाँ राम के नैना सलोना रे, अरे हाँ हाँ राम के नैना सलोना रे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हेलो चांद ले बड़ी हाथ चंदैनी, चांद ले बड़ी हाथ चंदैनी और चंदैनी ले बड़ी हाथ रात, चांद ले बड़ी हाथ चंदैनी, चंदैनी ले बड़ी हाथ रात, रात ले बड़ी हाथ भैया मन के साजबाज और साजबाज ले बड़ी हाथ आप मन के ताली की आवाज, ताली की आवाज, ताली की आवाज। एक घावकन के ताली बजाओ। बहनी मन से निवेदन है बैठ जाओ अभी हमार बीच अभी औ मंडली बाँचे हवाए, श्री महालक्ष्मी मानस मंडली अहिवारा वार्ड क्रमांक 5। ये मंडली से निवेदन चाहूंगा कि आप अपने साजबाज वाद्य यंत्र के साथ विदाई से पहले इस मंच पर आपको मंचस्थ के लिए सादर आमंत्रित की जा रही है। श्री महालक्ष्मी मानस मंडली अहिवारा वार्ड क्रमांक 5। और आइए सम्मान की अगली कड़ी को हम ले चल रहे हैं। सुधा समाज की ओर से आपके लिए भेंट आई है लीलेश सिंह और जी 5 रुपए, लोकेश सिंह और 5 रुपए, अनीता सिंह और 5 रुपए, कोमल सिंह और 5 रुपए, साहिल सिंह और 10 रुपए, मोहनी सिंह और 10 रुपए, स्वामी और रुक्मणी सिंह और की ओर से 10 रुपए, तिजिया बाई पटेल परिवार की ओर से 10 रुपए का और सम्मान। इसी प्रकार से सुधा समाज की ओर से आपके लिए और भेंट आई है श्री दुष्यंत निहाल और दिव्यांश की ओर से पाल परिवार 51 रुपए, टीकम ध्रुव 10 रुपए, पीताम्बर ध्रुव 10 रुपए, स्वर्गीय अंश कुमार जी सिंह और परिवार 10 रुपए, नागेश सिंह और 10 रुपए, महेश सिंह और 10 रुपए का सम्मान, शांति सिंह और 10 रुपए। इसी प्रकार से कोयल सिंह और परिवार की ओर से शकुन पटेल परिवार 10 रुपए, दीपांशु पार्थ और माही टिंकू साहिल की ओर से 20-20 रुपए का और सम्मान भेंट दिए हैं। सुधा समाज की ओर से आपके लिए उज्जवल और द्वारका पटेल 20 रुपए, झलेंद्र पटेल 10 रुपए, लोचन पटेल 10 रुपए, सजना पटेल 10 रुपए और तिलोचनी पटेल की ओर से 10 रुपए, ईश्वरी पटेल 10 रुपए, धनवार सिंह और जी की ओर से स्वर्गीय 10 रुपए और दुलौरीन सिंह और 10 रुपए, स्वर्गीय बुधु सिंह और 10 रुपए, स्वर्गीय मनभेद सिंह और जी की ओर से 10 रुपए का और सम्मान। इसी प्रकार से जानकी सिंह और 10 रुपए, उज्ज्वला ज्योति सिंह और परिवार 15 रुपए, राजकुमार जी और गीतांशु भावी सरस्वती चंद्र कुमार ध्रुव परिवार 50-50 रुपए का सम्मान। सत्य निर्मल परिवार की ओर से 50 रुपए का सम्मान। उत्तम बाई की ओर से सिंघर परिवार 20 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए, विजय चंद्राकर परिवार की ओर से 20 रुपए का सम्मान। और आइए प्रत्येक मंडली की सम्मान राशि आपको भेंट दी जा रही है। सम्मान और गजेंद्र कुमार सिंघौर जी बड़े चौक साकर की ओर से 20 रुपए का सम्मान। प्रत्येक मंडली की सम्मान राशि को दी जा रही 4 नग श्रीफल, 1 नग साल और 1 नग रामायण पुस्तक, 1 नग कैलेंडर 2201 रुपए नगद प्रत्येक मंडली की सम्मान राशि। ये सम्मान की अगली कड़ी के लिए भेंट के लिए मैं पुनः गुजारिश करूंगा श्री हरप्रसाद सिंघौर जी और आनंद पाल जी, आप आ जाएं और अपने शुभ हाथों से भेंट करेंगे। इनके बाद बहुत सुंदर मंचस्थ मंडली का आगमन होना है। सुपर डुपर श्री महालक्ष्मी मानस मंडली अहिवारा।
आइए सम्मान के अगली कड़ी जिनके नाम लिए हैं आप आ जाए हमारे बीच इस मंच पर अपने शुभ हाथों से भेंट करेंगे हर प्रसाद सिंघौर जी, आनंद पाल जी। माँ की ज्योति सारी जगत में उजियाला फैलाता रहता है, अंधेरे को मिटाता रहता है। स्वर्ग के देवताओं पर अपार संकट आया, महिषासुर विकट राक्षसों ने तहस नहस कर दिया, यहाँ तक इंद्र का राज छीन लिया। त्राही त्राही करते ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में गए। तीनों देवताओं की ज्योति कुंज से माँ दुर्गा अवतरित होता है, अष्टभुजन धारण कर शेर पर सवार होकर उस दुष्ट राक्षसों की संहार करती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान देते हुए सत अभिनंदन। भविष्य में मन सस्ता संवरता है तो आने वाले साल में आपको नए स्नेहिल आमंत्रण देते हैं और इस वर्ष का सुखद भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं कि नए नए मंच मिलते रहें, अच्छे सत्पान पाते रहें, राम जी की आशीर्वाद आते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ कौन कहे आपको छोड़ दे पर क्या कहे मर्यादा तोड़ दे, कौन कहे आपको छोड़ दे पर क्या कहे मर्यादा तोड़ दे। ये मर्यादा की अगले वर्ष की सगाई और इस वर्ष से जोरदार राम जी के नाम से ताली बजाकर सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई। एक में विदाई, एक में सगाई। जोरदार ताली बजा दे मेरे भाई। श्री माँ लक्ष्मी मानस मंडली अहिवारा वार्ड क्रमांक 5 की प्रस्तुति सुनाए सुनाए इस मंच पर होने जा रही है। आइए मंच खाली हो चुकी है। समय अनुशासन को ध्यान देते हुए यह मंच पर सादर आमंत्रित। माँ इतने दर्द सहे है हम कुछ नहीं कहे हैं, तेरी ममता में डूबकर माँ तेरे भाव में बहे है। माँ जो कुछ मैं लहराता हूँ तेरी आशीर्वाद से जसगीत गाता हूँ, मैं तुझे रो रो कर मना लूंगा माँ। बेटा हूँ तुम्हारा मेरे आंसुओं से तेरी चरण धोकर प्रसाद पालूंगा माँ। माँ तू ही तो काबा, तू ही तो काशी, तू ही तो गिरजा गुरुद्वारा है। माँ तू ही दुर्गा, तू ही चंडी, तू ही काली है माँ। तू ही अपने भक्तों की रक्षा करने वाली है माँ, तू ही अपने भक्तों की रक्षा करने वाली है माँ। माँ के दिल से बढ़कर इस दुनिया में दिल ही नहीं, माँ के दिल से बढ़कर इस दुनिया में दिल ही नहीं। अरे कौन छूटा है माँ के दूध के कर्जा बता दो, किसी के पास बिल ही नहीं। माँ चंद्रधूप छाया है, माँ चंद्रधूप छाया है, छुपा लेगी अपने आंचल में, तुम्हें किस डर की पाया है। माता शेरा वाली, माता शेरा वाली, जोता वाली निराकारी है और किसी न किसी दिन में आएगी। ओ माता शेरा वाली है, ओ माता शेरा वाली है, ओ माता शेरा वाली है, शेरा वाली है, शेरा वाली है। श्री महालक्ष्मी मानस मंडली अहिवारा वार्ड क्रमांक 5 की प्रस्तुति इस मंच पर स्नेह स्नेह सादर आमंत्रित आपके आगमन से हृदय से भाव प्रदर्शित करते हैं। आपके आगमन से हृदय से भाव प्रदर्शित करते हैं। यह स्नेहिल मंच आपको अर्पित करते हैं। आइए विराजी राम कथा के लिए सादर समर्पित करते हैं। मंगने से मिलता नहीं, आदर और सत्कार आसन ग्रहण कीजिए। राम जी की लगी दरबार, काम क्रोध तृष्णा को त्याग दे, जैसे कपड़े पुरानी हो आसन ग्रहण कीजिए। याद करके भवानी को वेलकम, सिट डाउन प्लीज। इंग्लिश में हाथी लगते ना, जल्दी बोलना है ना तो शॉर्टकट गुड बेटर बेस्ट बोल दे, अच्छा हंस की दे। और आराम से बोलना है बने हंस वो उन्होंने बने हंस। वारे मोर छत्तीसगढ़ के बोली हो जैसे लागे मोला पीपर मेट के गोली। छत्तीसगढ़ी हाँ सबले बढ़िया और खाते बासी हड़िया हड़िया। आओ आज के हमारे छत्तीसगढ़ के पारंगत में बहुत सुंदर 2 दिवसीय ईश्वर मानस गान प्रतियोगिता के आयोजित में ग्राम साकरा आप सभी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। चलो ये 4 जन दीदी के नाम से 4 जन बजा दो ताली। वाह बने होशियार हो, सबो जन बजाता। अच्छा 3 जन भैया के नाम से तुम सबो जन बजा दो ताली। ओहो एक हाँ हाँ कन के बजाओ जी। जवान साथी तुम्हार ताली सुन के ना और सुन के यही अरे वाह बढ़िया ताली। आज के नेताओं को फुर्सत से बाहर में सोया है। वाह वाह कहा ना, माहौल थोड़ा बोले की इच्छा हुई था, कविता बरोबर। आज के नेताओं को फुर्सत से बाहर में सोया है। वाह वाह बोलना।
आज के नेताओं को देखो फुर्सत से बाहर में सोया है, थाना में कुत्ता नहीं साला बिलाई रोया है। न धन है न धन है गम शेखर गांधी की, ये सब धन के मत वाले हैं, ऊपर से टोपी पहने दिल उनके काले हैं। वावा काना कवि सम्मेलन में इसने की थे नहीं, वावा तो जोश बढ़ जाती कविता वाले और जोर जोर से तान तान के बोलते हो। आज के नेताओं को देखो फुर्सत से बाहर में सोया है, थाना में कुत्ता नहीं बिलाई रोया है। न गम है शेखर गांधी की, ये सब धन के मत वाले हैं, ऊपर से टोपी पहने दिल उनके काले हैं, दिल उनके काले हैं, दिल उनके काले हैं। न गम है शेखर गांधी की, ये सब धन के मत वाले हैं, ऊपर से टोपी पहने दिल उनके काले हैं। आज के नेताओं को देखो फुर्सत से बाहर में सोया है, थाना में कुत्ता नहीं साला बिलाई रोया है। हाँ इसने कहे करो भाई वाह वाह कह कर तो माहौल जोश बढ़ी नहीं गा, बोले के कवि मन वाह 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 इसे कहा जाते हैं, कहीं नहीं रहा है कविता में, कोई ठिकाना नहीं होकर कविता में और वाह वाह इसे कितने ना होकर जोश बढ़ जाए। सही था वो तुमन वाह वाह के होना मोल बोले को जोश बढ़ गई मान से लेते गाँव का। चलो इसने आनंद लेते रहो। चलो ए हो कहूं तो काय हो कहूं है, ए हो राम जी की, एकदम धीरे धीरे बोलता तुम। अच्छा जोर से कन के बोलू ना, पूरा सांस ना खत्म हो जाए और बीमारी भाग जाए। ए हो राम जी की, ए हो कथा सुनैया की, ए हो ए माइक वाले की, माइक वाले की, माइक वाले की, माइक वाले की, माइक वाले की। देख अपन आवाज कते बड़ा बढ़ाड़ वाह। चलो तो रामायण वाले मन काय की थे, अधर्म की धर्म की धर्म का धर्म। अरे मार खवाहू का वो प्राणियों में इसका। अच्छा हमारी मांगे पूरी करो। पार्वती के इसने शादी हो जाते वो पहली कुंवारी रही थी ना, तो काकरो मांग नहीं रहा है। जितना कुंवारी बैठे ना हमारे साकरा की बहनी बन के, अभी कोई मांग नहीं है। मांग कब होते, शादी होते तब। ओकर पति देव मांग नहीं भरतेगा पार्वती ला, शिव जी है तो पहली पूजा करतेगा पार्वती है। तो बमनीन डोकरी की थे ए पार्वती एकदम पगली हो गए, रोज के भगवान के पूजा करे थे, अर्चना करे थे, फूल चढ़ा थे, माला चढ़ा थे, गंजा भांगा पूरा। पिछने वाले ताय जी भगवान ओम पानी चढ़ावे जी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल हाथ। ओकर तो माद में खुदे टुल्लू पंप है, ऑटोमेटिक चलत है, वो लोग का पानी चढ़ावे भगवान में नहीं गा। वो तो बिना बटन के जी जटम होकर 5 HP के टुल्लू पंप चलत होगा जटम का, वो में उका पानी चढ़ाए के बाद 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। ओ सुबेरे सुबेरे 1 लोटम जल समस्या हल होही, 2 नंबर जाबे ता। बाकी समस्या में हल नहीं होए। समस्या हल कब हुई, जब तुमन काम करू तब वो काम के हल हुई। हर हर महादेव। चले सेट कर ले। एक बाद जो भी मंडली वही ये मंडली से निवेदन है, हमारे आयोजन परिवार से संपर्क साधेंगे। वैसे 12 मंडली के सम्मान होना है और स्वागत की अगली कड़ी पर हम आगे चलबो। आरती सिंह और पुष्पा सिंह और मनहरन सिंह आप आ जाएं स्वागत के लिए। चल फिर आखिरी मामूल फरमाइश आए भाई, गाना वाना गाए, गाना गाना है ना। हाँ चलो अभी राम कथा सुनो प्यार से, भैया मन के बैलेंस हुआ थे।
ओकर बाद फिर एक मंडली और हवे हमार बीच, ये भी मंडली से निवेदन चाहता कि आप अपन साजबाज वाद्य यंत्र के साथ तैयार रहेंगे। स्वागत करे बार आज जाओ आरती दीदी और पुष्पा दीदी। स्वागत करे पर हमार बीच आना है हमार बहनी के नाम लेवत हन, साथ ही साथ पहले सोवत है आरती सिंह और पुष्पा सिंह और आप आ जाएं स्वागत के लिए। और भैया मन के स्वागत करे पर मनहरन सिंह और जी, मनहरन भाई आप भी आ जाएं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हेलो 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 जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोलो का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, आइए आज के हमारे बीच पहुंचे मंचस्थ मंडली श्री महालक्ष्मी मानस मंडली अहिवारा वार्ड क्रमांक 5, मोबाइल नंबर 9323682447। उद्देश्य स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाया। आइए आज के सदस्य भूमिका सहित श्री रामेश्वरी वर्मा व्याख्याकार और सुश्री विजय लक्ष्मी वर्मा गायिका पर, श्रीमती चंद्रकला साहू जी कोरस साथी और श्रीमती सावित्री कोरस, और इसी प्रकार से श्री मिश्रा लाल जी चंद्राकर हारमोनियम बेंजो, साथ ही साथ रामायण सिंह जी बांसुरी पर, रामदयाल जी सूर्यवंशी तबला मास्टर। और आइए आपके लिए प्रसंग रखी गई है लंका कांड दोह क्रमांक 3। लंका कांड दोह क्रमांक 3। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पसान, और ते मति मंद जे राम तजे भजहि जाहि प्रभु आन। लंका कांड है दोह क्रमांक 3 से लेंगे, और इनके बाद और मंचस्थ मंडली तैयार रहेंगे। जैसे हम मंचस्थ मंडली को विदा देते हैं, आप अपने साजबाज के साथ अति शीघ्र सादर आमंत्रित रहेंगे। श्री जय शीतला शारदा मानस परिवार बन बघेरा जराही जिला राजनांदगांव। ये मंडली से निवेदन चाहूंगा आप अपने साजबाज के साथ तैयार रहेंगे। आज के 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता में आप सभी भक्तों को प्रभु रामचंद्र जी सदा कार्य सफल रखें। आइए आपके लिए हमारे आयोजक परिवार द्वारा हरा बल्ब शुरुआत की ओर, पीली बल्ब से 5 मिनट का समय, लाल बल्ब आने वाले मंचस्थ मंडली के लिए विदा। आपकी समय 45 मिनट। आखिरी समय में लोकगीत
के साथ अंतिम पड़ाव विदाई के साथ हम लेंगे। तो लीजिए आज के राम कथा को हम आगे बढ़ाते हैं, अच्छे से सेट कर लें और माइक्रोफोन साउंड सिस्टम के साथ आज के 2 दिवसीय सरमानस गान प्रतियोगिता ग्राम सांकरा आप सब हम सभी को अपनी मीठी मीठी वाणी से संबोधित करने वाले उद्घोषक महोदय, हम इन सभी को आदर से जोड़ने वाले भैया, हम सभी को इस भगवत कथा में जोड़ने वाले आयोजक बंधु, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताएं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, भगवत कथा के अनुयायी बंधु, आप सभी के इस चरणों में माँ लक्ष्मी महिला मानस में ग्राम अहिवारा की तरफ से सत सत नमन है, नमन है, नमन है। आज बड़े ब्रह्म सभा की बात है, 2 दिवसीय मानस गंगा की अवराधारा ग्राम सांकरा में जो बह रही है, उस मानस गंगा में हम सभी को डुबकी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, जो प्रसाद हमें मिले हैं, वे सप्तम कांड लंका कांड की ओर हमें ले जाते हैं। और लंका कांड जो है भगवान की कांड है, यहाँ भगवान जो है के प्रताप, नल नील के प्रताप और वानर के प्रताप को दर्शाए गए हैं। इसे गोस्वामी तुलसीदास जो है रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र का पदार्पण किए गए हैं। इसे अपने जीवन में लाने उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामायण को गंगा नदी के तरफ प्रवाहित किए हैं, जैसे समुद्र में अनेक धनों भरे हुए हैं और उसे निकालने से प्राथमिकता मिलती है, उसी प्रकार रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र का पदार्पण किए गए हैं। इसमें भाई भाई में कैसा संबंध होना चाहिए, पिता पुत्र के प्रति क्या भाव होना चाहिए, और ऐसे हमारे सांसारिक जीवन पर आधारित रामचरित मानस दर्शाए हैं। ऐसे तो भगवान की कथा अपार, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह सुने बहु संगता। इसे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी से भी न कर सके, तो हम तो एक साधारण तुच्छ नारी है, हमारी वाणी में तो त्रुटि स्वाभाविक है। आइए संत इस मानस गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं।
या कुन्देनु तुषारहार धवेला या शोभ्रे वस्त्रावृता या वीणावरे दण्डे मण्डिते कर या श्वेते पद्मासना या ब्रह्माच्युते शङ्करः प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या पहां निःशेष जाड्या पहां निःशेष जाड्या पहां पमगरे गानी रे गा गरे पमगा पमगरे गानी रे गा गरे पमगा पमधानी मधानी निस्तानी धमर पमगरे सा गमधानी मधानी निस्तानी धमर पमगरे सा ताना रे ना रे ना चिंतन रे ना ताना रे ना रे ना चिंतन रे ना तेरे ना ताना रे ताना रे ताना रे तेरे ना ताना रे ताना रे ताना रे ताना रे ना रे ना चिंतन रे ना ताना रे ना रे ताना रे ना रे ताना रे ना रे पारे शा हे राम जय राम श्री रामचंद्र कृपाले भगवान हरण भव भया दारुणा तवे कंजे लोचन कंजे मुख कर कंजे पर कंजारुणा हे राम जय राम
सिद्ध हनुमान की जय। सभा में बैठे तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बंदा रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धि न तनु जानिके सुमिरा पवन कुमारे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकाले। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास के पद कमल बारम मनाऊं। गुण गाऊं श्री रघुनाथ के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। आज सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आज कितनी सौभाग्य की बात है कि हम सभी को भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर मिला। इस राम गंगा में डुबकी लगाने का शुभ अवसर मिला, क्योंकि इस राम गंगा में डुबकी लगाने का अवसर जो है वही पा सकते हैं जो सत्संग में जुड़े हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ये भगवान की कथा नहीं सुन सकते और भगवान की जो भक्ति है वे भी नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए सत्संग के माध्यम से हम इस मानस गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। और जिस कथा पर आज हमें चर्चा करनी है, सप्तम सोपान जो है लंका कांड और दोहा क्रमांक 3 है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो है बताते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज दोनों जो है वे समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और खड़े होकर के समुद्र को पार करने के लिए, उस पार लंका में जाने के लिए, माता जानकी को वापस लाने के लिए उस समुद्र में पुल बनाने के लिए योजना बना रहे हैं भगवान जो है। तो उसके पहले जैसे कोई भी कार्य करते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं, जैसे कोई अच्छा कार्य करने के लिए पहले हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। वैसे ही परमपिता परमात्मा भगवान राम जो है वे इस समुद्र को बांधने से पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की योजना बनाते हैं और भगवान जो है वहां पर बालू की शिवलिंग स्थापना करते हैं जो रामेश्वर नाम से जाने जाते हैं। और उसको शिवलिंग स्थापना करके उसकी पूजा याचना करते हैं। उसके बाद भगवान जो है पुल बांधने के लिए तैयारी करते हैं। तो उसमें जो है नल और नील नाम के 2 वानर थे, जिसको वरदान था कि कोई भी चीज को अगर पत्थर को पानी में डाल दे तो वो ऊपर आ जाए। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी जो बताते हैं कि वे नल नील जो है उस पत्थर को जब पानी में डालते थे तो उसमें क्या लिखते, राम नाम, राम का नाम लेकर के, और उस पत्थर को जल में डाल देते थे। तो वही जल में जो पत्थर डालते थे वो पुल जो है बनते जाते थे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जो पत्थर में राम लिखते थे
यहाँ पर बताएं, श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी भजई जाई प्रभु आन। कहते जे श्री रघुबीर प्रताप ते, जो पत्थर में राम नाम लिखते थे, वो पत्थर की नलनील की प्रताप या भगवान की प्रताप नहीं है, केवल नाम की प्रताप है वो। और ये सेतु जो बंध रहे हैं, ये सेतु भगवान को कहते कि सेतु, और सेतु बंध रहे हुए एक दूसरे को जोड़ने वाले हैं। जैसे हम और आप जो है किस माध्यम से जुड़े हैं, भगवान की यहाँ जो राम गंगा बह रहे, राम कथा चल रहे, उसमें जुड़े हुए हैं। ये जोड़ने के काम जो है भगवान सेतु बने हुए हैं। और भगवान की महिमा किसमें है? राम जो नाम लिखे उसकी महिमा है, राम नाम लिखे उसकी महिमा है। भगवान की प्रभुता नहीं है इसमें, नाम की महिमा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जो है वे एक बार सोचते हैं कि ये पत्थर जो है मेरे नाम से लिखने से तर जाते हैं, तो मैं एक पत्थर डाल के देखूं कि इस पत्थर ऊपर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो वहां पर सोचिए, जो तारने वाले हैं, अगर उस तारने वाले उसको डुबा दे तो क्या वो ऊपर आना चाहेंगे? नहीं ना। जो तारने वाले हैं वो डुबा देंगे तो ऊपर कौन आना चाहेगा? अगर भगवान हमें तार दे और तार के हम कहे भगवान नहीं हमें जीना है, अगर हमें सदगति मिल जाए, हम भगवान से कहें कि नहीं भगवान हमको जीना है, तो ये तो गलत है। हमें जो डुबा दे, जो तारने वाले डुबा दे, वो उससे सौभाग्य और क्या बात है। तो भगवान उस पत्थर को डालते हैं तो पत्थर सोचते हैं आज प्रभु के हाथ से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं इसमें डूब जाऊं, तो मैं क्यों ऊपर आऊं? तो पत्थर ऊपर नहीं आते। तो वहीं पर भगवान जो है कहते हैं कि ये मेरी प्रभुता नहीं, मेरी नाम की प्रभुता है। ये श्री रघुबीर प्रताप ते, भगवान की राम नाम की महिमा है। सिंधु तरे पाषाण, इसीलिए कहें कि जो डुबाने वाला डुबा दे तो ऊपर कौन आना चाहेगा? जो तारने वाला तार दे तो फिर मरना कौन चाहेगा? ऐसे भगवान जो है, अगर हमें साक्षात इस धरती पर हम जो बड़े भाग मानुष तन पावा सुरद्रुप ग्रंथ ही गावा, और इसको पाने के लिए बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर भगवान भी तरसते हैं इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए, और मनुष्य शरीर लेकर के भगवान आए हैं ना। आज नर लीला कर रहे हैं, चाहते तो पुल ऐसी बना सकते थे, सेतु ऐसी बांध सकते थे भगवान, उसको किसी की जरूरत क्या है। लेकिन वहां पर मर्यादा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। और मर्यादा के रखते हुए भगवान जो है वे यहाँ मनुष्य की भांति नर लीला कर रहे हैं। और नर लीला कर रहे हैं उसमें सब शामिल है, केवल वानर नहीं है, वहाँ के जीव जंतु समुद्र के भी उसमें सेतु बांध जब बांधते हैं तो उसमें सहयोग करते हैं भगवान से। एक एक कण जो है वहाँ पर ला करके भगवान की सहायता करते हैं। और इसीलिए कहे हैं कि जो भगवान जो है, भगवान के प्रताप कलयुग केवल नाम आधारा उतरे नरभ सिंधु अपारा। कलयुग में एक ऐसे ही प्रभाव जो है केवल नाम लेकर के, क्योंकि कलयुग में ना तो जप कर सकते हैं, ना तप, ना योग, ना दान, कुछ भी नहीं। और करते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो कलयुग में गोस्वामी जी बताए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल राम नाम की महिमा से भव सागर से पार हो सकते हैं। इसलिए संतजन हमें भगवान की नाम की प्रताप जो है, नाम की महिमा जो है बड़े है जो, और नाम लेकर के ही हम इस भव सागर से पार। केवल नाम, हाथ काम मुख राम हो, हृदय में साची प्रीत, दरिया गृहति जीवन की यही है उत्तम रीत। हाथ से काम करते रहो,
अपनी गृहस्थी छोड़ करके ये तो नहीं कहते कि साधु बन जाओ, संत बन जाओ, भगवान की नाम जपते रहो, नहीं, अपनी गृहस्थी करते हुए हाथ तो काम करने के लिए हाथ में काम करो, मुख से प्रभु का नाम करो, जाप करो, यही जीवन है। आइए नीचे भगवान की कथा एक भजन के बाद फिर हम दर्शाएंगे। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। मुला दे देना रामा ज्ञान भक्ति हाथ कृपा पाँव की धुरा। मुला दे देना रामा ज्ञान भक्ति हाथ कृपा पाँव की धुरा। मुला दे देना रामा ज्ञान भक्ति हाथ
संत समाज। गोस्वामी जी बताते हैं, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभु आन। भगवान माता पार्वती, भगवान शंकर जो है माता पार्वती से कहते हैं कि सुनो पार्वती, जे मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभु आन। जो मंदमती जो है, मंद बुद्धि है, वे भगवान को छोड़ करके कहीं और किसी और को भजे तो उसका जीवन का उद्धार जो है नहीं हो सकता, उसकी नैया जो है पार नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम भगवान को छोड़ करके अगर सुख जीवन में चाहे तो सुख कहाँ से मिलेंगे? सुख नहीं मिल सकते। हम कहेंगे कि भगवान हमें सुख ही सुख मिले हमारे जीवन में, तो सुख ही सुख नहीं मिलते, क्योंकि ये संसारिक जीवन है और संसारिक जीवन में दुख और सुख दोनों लगे हुए हैं। तो हमारे जीवन में जैसे भगवान कृष्ण जब परम धाम जाते हैं और माता कुंती जो है उनसे क्या मांगते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कभी सुख की छांव ना पड़े, मेरे जीवन में हर हमेशा दुख ही रहे। अगर भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े हो जाए और भगवान कहे कि मांग लो, तो हम लोग क्या मांगेंगे? हम लोग मांगेंगे धन दौलत और मैं जीवन भर सुखी रहूं, कभी दुख की छांव ना पड़े मेरे जीवन में। लेकिन माता कुंती जो है भगवान कृष्ण से मांगे हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हो प्रभु, कभी सुख ना आए। तो भगवान कृष्ण जो है माता कुंती से कहते हैं कि आप जीवन में कैसे हुआ दुख ही दुख मांग रहे हो, सुख मांग लो और कुछ मांग लो। तो नहीं, कि मुझे दुख ही चाहिए। तो दुख क्यों? तो वहां पर कहते कि अगर मेरे जीवन में दुख नहीं होंगे तो मैं आपको कैसे भजूंगी? सुख हो जाएगा तो आपको भूल जाऊंगी मैं, इसलिए मेरे जीवन में दुख हो। और दुख की छाया जब हमारे जीवन में पड़ते हैं तो हम भगवान को भजते हैं, क्योंकि हमारी मंद बुद्धि, हम मोह में फंसे हुए हैं। और मोह भी कैसे कि ये घर, ये बेटा, ये परिवार, ये सारे जहां जो है जितने सुख है वे सोचते हैं कि वे मेरे हैं, लेकिन है कुछ नहीं, ये क्षण मात्र की सुख है। और इस क्षण मात्र के सुख में हम इतने विलीन हो जाते हैं, इतने मंद हो जाते हैं कि हम भगवान को भजने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज की जो समय है, कहीं किसी को कहो कि यहाँ 2 दिवसीय मानस गंगा बह रही है और इस मानस गंगा में, इस गांव में कितने सदस्य होंगे और बैठे कितने हो, तो वो मनुष्य को अगर आप पूछो कि 2 दिन का गांव में मानस गंगा भरे रामायण हो रहा था, आप सुनने के लिए क्यों नहीं गए? तो कहेंगे सुनने के लिए तो मैं जाता, लेकिन ये लेकिन है जो हमारे जीवन में आकर के आड़े आ जाते हैं और हम वहीं पर रुक करके इस मोह में ऐसे फंसे हुए हैं कि भगवान को नहीं भज पा रहे, भगवान की भक्ति को नहीं कर पा रहे हैं। इसी को भगवान शंकर जो है माता पार्वती को कह रहे कि देखो पार्वती, जो भगवान को छोड़ करके कोई दूसरी चीज को भजते हैं वे कभी उसके भव सागर पार नहीं हो सकते, उसकी नैया पार कभी नहीं हो सकती। वो मनुष्य जो है वे उसके जीवन में कभी सुख नहीं आते, दुखी ही रहते हैं। और हम सोचते हैं ये स्वाभाविक है कि किसी हमारे जीवन में अगर दुख आते हैं दौड़ करके किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। और भगवान से कहते हैं ना कि हमारे जीवन में दुख कैसे भर दिया प्रभु, मैं ऐसा कौन सा कर्म किया हूँ तो मेरे जीवन में दुख है। लेकिन कभी हम सोचे हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या किस रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए दुख है। तो इसीलिए कहे हैं कि भगवान को भजते रहो, जाकर कृपा राम की होई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए उसका जीवन जो है सफल हो जाएंगे। भगवान की साक्षात्कार कलयुग में तो नहीं, सतयुग में भी कितनों करोड़ों हजारों तप करते थे, तब कहीं जाकर के ऋषि मुनि को भगवान साक्षात्कार होते थे। साक्षात्कार किसको कहते हैं? जिसके जीवन में संत का आगमन हो, जो संत हमारे जीवन में भगवान की साक्षात्कार करवा दे वही संत है।
हम कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव बलिहारी गुरु आप ही गुरु जो है बता। तो गुरु का ना जिसके अंदर भगवान साक्षात्कार हो वही गुरु है। और साक्षात्कार कैसे? जो हमें मार्गदर्शन दे सके। जैसे छोटे बालक जो है वे हम घर में उसको कितनों भी ज्ञान दे दो, कितनों पढ़ा लो, कितनों लिखा लो, लेकिन वो कभी सीखने वाला नहीं है। जब तक वो बच्चा स्कूल नहीं जाएंगे, गुरु की कृपा उन पर नहीं बनेंगे, गुरु उसको नहीं सिखाएंगे, तब तक वो बच्चा कभी पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। वैसे ही हमारे जीवन में अंधकार भरे हुए हैं और उस अंधकार को मिटाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। और एक गुरु की माध्यम से हम हमारे अंदर जो मंद बुद्धि है, मोह के वश है, वो विकार जो है जब निकलते हैं तब जाकर के हम प्रभु के भजन कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए इस रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास किसके लिए? हम कलयुग के मनुष्य के लिए। और इसमें रामचरितमानस में केवल भगवान की कथा मत समझो, ये भगवान की कथा नहीं है, हमारी जीवन की व्यथा है, पूरी जीवन की। भगवान की जब बाल लीला देखो आप, हमारे घर में छोटे बच्चे के हम लीला देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। भगवान बड़े होते हैं, फिर खेल कूद में, फिर तो ये पारिवारिक लगे हैं। जैसे भाई भाई में क्या प्रेम होना चाहिए, घर परिवार में कैसा संबंध होना चाहिए, ऐसे सारे चरित्र भगवान मनुष्य लीला किए हुए हैं, ताकि कलयुग के मनुष्य जो है इसे सीख करके अपने जीवन पर उतारे इसको। लेकिन थोड़ा बहुत क्षण मत, एक घड़ी याद हो, घड़ी पुण्य याद हो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। एक घड़ी हो, एक क्षण हो, भगवान की भजन करो, तभी जा करके हमारी मोह जो है मिट जाएंगे। तेमति मंद जे राम तजी भजय जाय प्रभु आन, तभी जा करके हमारी भवसागर पार हो सकते हैं। आइए भजन के बाद फिर हम कथा की ओर चलेंगे। लहर मारे मानस गंगा, जय श्री राम। लहर मारे मानस गंगा, डुबके लगा चोला तर जाए। लहर मारे मानस गंगा, डुबके लगा चोला तर जाए। जीवन संवर जाहिला, डुबके लगा चोला तर जाही। लहर मारे मानस गंगा, डुबके लगा चोला तर जाही। लहर मारे मानस गंगा, डुबके लगा
आइए संकेत मिल चुके, एक भजन के बाद फिर विदा लेंगे। तरिहारी नाना मुर नहनारी नाना मुकाना गावे विजय रचनी हरि नाना मुर नहनारी नाना मुकाना गावे विजय रचनी तरिहारी नाना मुर नहनारी नाना मुकाना गावे विजय रचनी विजय लक्ष्मी काला गावे संगी जुर्मिल सुवाना चल जावे वो मुड़वा मोहे गावे सुवर टुकड़ी विजय लक्ष्मी काला गावे संगी जुर्मिल सुवाना चल जावे वो मुड़वा मोहे गावे सुवर टुकड़ी तरी हरि नहा नरी नाना मन सुमना तरी हरि नहा नरी नाना हो तरी हरि नहा नरी नाना मन सुमना तरी हरि नहा नरी नाना हो काहिल के सोवा मुर काहिल के टुकड़ी वो गाना गावे विजय लक्ष्मी काहिल के सोवा मुर काहिल के टुकड़ी वो गाना गावे विजय लक्ष्मी काहिल के सोवा मुर काहिल के टुकड़ी वो गाना गावे विजय लक्ष्मी काहिल के सोवा मुर काहिल के टुकड़ी वो गाना गावे विजय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी काला गावे संगी जुर्मिल सुवाना चल जावे वो मुड़वा मोहे गावे सुवर टुकड़ी विजय लक्ष्मी काला गावे संगी जुर्मिल सुवाना चल जावे वो मुड़वा मोहे गावे सुवर टुकड़ी तरी हरि नहा हरि नाना मन सुवना तरी हरि नहा हरि नाना हो तरी हरि नहा हरि नाना मन सुवना तरी हरि नहा हरि नाना हो माटी की सोवा मुर बांसे के टुकड़ी वो गाना गावे विजय लक्ष्मी माटी की सोवा मुर बांसे के टुकड़ी वो गाना गावे विजय लक्ष्मी माटी की सोवा मुर बांसे के टुकड़ी वो गाना गावे विजय लक्ष्मी माटी की सोवा मुर बांसे के टुकड़ी वो गाना गावे विजय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी काला गावे संगी जुर्मिल सुवाना चल जावे वो मुड़वा मोहे गावे सुवर टुकड़ी विजय लक्ष्मी काला गावे संगी जुर्मिल सुवाना चल जावे वो मुड़वा मोहे गावे सुवर टुकड़ी 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 भरत प्रिय रामचंद्र की जय 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 श्री राम जय श्री राम। हेलो अपन जगह ला झन करो खाली और राम जी के नाम से जोरदार बजा दे ताली जोरदार बजा दे ताली जोरदार बजा दे ताली। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हर्षोल्लास के साथ राम कथा आपने बहुत सुंदर परोसे है। जी तो चाहता है गीत और संगीत कथा को सुनते रहूं पर क्या कहूं समय का भाव है कुछ कहना न पड़ रहा है। इनके बाद मैं पुनः गुजारिश करूंगा शीतला शरण मानस परिवार
बन बघेरा जराही जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। विदाई से पहले आप अपने साजबाज के साथ अति शीघ्र इस मंच पर प्रवेश द्वार में मंचस्थ के लिए सादर आमंत्रित की जा रही है। इनके बाद ये मंचस्थ मंडली से निवेदन चाहूंगा, शीतला शरण मानस परिवार बन बघेरा जराही जिला राजनांदगांव। और आइए सम्मान की अगली कड़ी प्रत्येक मंडली की सम्मान राशि और सदस्य समाज की ओर से आपके लिए भेंट आई है। प्रतिज्ञा प्रियांशु और विन्या और सृष्टि सिंघर परिवार की ओर से 50-50 रुपए का भेंट दिए हैं। हिमांशु पटेल 10 रुपए, पुनः रामेश्वरी, रितेश देवेंद्र सागर पटेल परिवार 50 रुपए का सम्मान। यशस्वी पटेल 10 रुपए, नूतन कल्पना पटेल परिवार की ओर से 10 रुपए का सम्मान। सदीप और संदीप मोंगरा, रंजीता टीकरा, हिमांशु सिंह और परिवार 30 रुपए, गुप्त दान 50 रुपए का और सम्मान भेंट दिए सोदा समाज की ओर से। आपके लिए और भेंट आई है श्री अलग सिंघौर जी की ओर से 20 रुपए, दुर्पति पटेल 10 रुपए, युवराज और यादिति 20 रुपए, योग्यता कौशिक 10 रुपए, एकता सिंघौर 10 रुपए, निखिल सिंघौर 10 रुपए, संध्या प्रियंश और तिभरा की ओर से 20 रुपए का सम्मान भेंट दिए हैं। प्रत्येक मंडली की सम्मान राशि आपके लिए आइए एक नग श्रीफल, 4 नग श्रीफल, 1 नग साल और 1 नग रामायण पुस्तक, 1 नग कैलेंडर 2201 रुपए नगद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अरे सम्मान की अगली कड़ी की भेंट के लिए मैं पुनः गुजारिश करूंगा, आप अपने शुभ हाथों से भेंट करेंगे। श्री सुनीता सिंह और मोना सिंह और अनित अमित भाई आप भी आ जाए। पुनीता सिंगौर और मोना सिंगौर आपसे निवेदन है बहन जी आप आ जाए। पुनीता और मोना बैठे हैं तो एक बहन दूसरे बहन की सम्मान करेंगे और तीसरे बहन एक बार राम जी के नाम से ताली बजाएंगे। रुकना वो आवन दे ले वो कालिक शुरू हो गए हैं। ताली बजा के बड़े बड़े फायदा होते, कबू बीमारी नहीं हो। माँ कसम एक जोरदार रखन की ताली बजा, वो बीमारी दूर हो जाए, डॉक्टर कर जाए की जरूरत नहीं, राम जी के नाम से ताली बजाए से। अब बहुत सुंदर आज के भेंट करत है हमारे बहनी मन जैन 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साखरा। और इनके बाद मैं पुनः गुजारिश करूंगा शीतला शारदा मानस परिवार बन बघेरा जराही जिला राजनांदगांव को आप अपने साजबाज वाद्य यंत्र के साथ प्रवेश द्वार में आपको सादर आमंत्रित की जा रही है। विदाई से पहले आ जाए श्री शीतला शारदा मानस परिवार बन बघेरा जराही जिला राजनांदगांव। बहुत बढ़िया आपके गीत और संगीत कथा के साथ आपने परोसा है। जब भी यह भविष्य में मन सस्ता संवरता है तो आने वाले साल में आपको इस नई आमंत्रण देते हैं और इस वर्ष का सुखद भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। नए नए मंच मिलते रहे, अच्छे सत्पान पाते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ कभी कभी दुर्गा माई दिल उदास होता है, हल्का सी आंखों में एहसास होता है, छल के मेरी आंखों में आंसू जब महामाई आपको विदाई देने का एहसास होता है, एहसास होता है, एहसास होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई और मन से सादर विदाई। एक घाव जोरदार ताली बजावा। दीदी मन से निवेदन, भैया मन से निवेदन और कैमरा वाले घरों बजा दे एक घाव। हाँ इसने हकन की तहु बजा। सबके फोटो आत लेकिन तोरे फोटो नहीं आते इसे लागते। आवा बहुत सुंदर मंचस्थ मंडली जय शीतला शारदा मानस परिवार बन बघेरा जराही जिला राजनांदगांव। मंच खाली हो चुकी है। समय अनुशासन को ध्यान देते हुए सनई सनई समझ पर सादर आमंत्रित बहुत सुंदर सुपर डुपर आन बान शान के साथ इस समझ पर और स्नेह स्नेह हमारे ग्राम साकरा में पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साकरा जो 9वां वर्ष होने जा रहे हैं। आप सभी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है।
वाह वाह, बढ़िया ताली बजाओ बिना के। समझदार हो तू मन सही, तू ही मन समझे और रामायण कथा ला। जे मन नहीं समझे ते मन घर चले गए, और जी समझदार है ती मन बैठे ताजी। समझदार आदमी मन बैठे, भोकवा मन थोड़े बैठी जी। जे समझदार है ती मन बैठते गा, भोकवा आदमी मन नहीं बैठे। भोकवा मन सब चले गए उमर कोकोआ खाए। एक गाँव हंस के ताली बजा दे भैया मन के नाम से। आपके आगमन से हृदय से भाव प्रदर्शित करते हैं, आपके आगमन से हृदय से भाव प्रदर्शित करते हैं। यह स्नेहिल मंच आपको अर्पित करते हैं। आइए विराजे राम कथा के लिए सादर समर्पित करते हैं, सादर समर्पित करते हैं। मांगने से मिलता नहीं आदर और सत्कार, आसन ग्रहण कीजिए। राम जी की लगी दरबार, काम क्रोध तृष्णा को त्याग दे। जैसे कपड़े पुराने हो आसन ग्रहण कीजिए, याद करके भवानी को। वेलकम, सीट डाउन। देख कैसे इंग्लिश में हाथ थे, नॉनिमल समझ गए वेलकम ला। सीट डाउन ला भी समझ जाते। स्टैंड अप हो जाओ। वाह, स्टैंड अप यानी खड़ा होना है ना, और सीट डाउन यानी तुमन काय समझते? सीट डाउन ला एवं सीट डाउन ला खड़ा होना समझते, स्टैंड अप ला बैठना समझते। उल्टा पुल्टा मत समझो जी। राम कथा सुने बना हो तो ध्यान से सुनो। वर्क अप्लाई, वर्क हैप्पी एंड गो नाइट इज द वर्क टाइम, द मनी नो प्लेस, डू नॉट टचिंग, हैव टू आउट। काय के इंग्लिश में बात करे से बड़े आदमी नहीं हो जाए। रात भर इंग्लिश में गुठिया ले, कोई बड़े आदमी हो जाएगा? इंग्लिश में बात कर दी। इंग्लिश में बात करे से कोई बड़े आदमी नहीं हो जाए, हिंदी में बात करे से कोई अमीर आदमी नहीं हो जाए। अरे बात तो यही है, भक्ति तो श्रद्धा होती है। उम्र का तकाजा क्या करोगे दोस्तों, भक्ति तो हर सूरत में होती है, फर्क रह जाती श्रद्धा। राम तो हर मूरत में होती है, राम तो हर मूरत में होती है, राम तो हर मूरत में होती है, राम तो हर मूरत में होती है। वाह वाह, बिना कहे ताली बजाते माहौल अच्छा लगते। वाह वाह की थो वो थोड़ा जोश आते ना, वाह वाह कहे से। कवि का रहा इसलिए बोलत रही थे ना, तो पब्लिक बोला जोश दिलाते। नहीं आए कविता तब बोले वाह वाह, इसे गीता ना वो बोले चाल। देख हमर छत्तीसगढ़ कतेक महान है, देख हमर छत्तीसगढ़ कतेक महान है। और अंगा कर रोटी के खाए के जान है, अंगा कर रोटी के खाए के जान है। वाह 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 वाह, बोल सियावर रामचंद्र की। इसने बोलत रहो वो आखिरी मंडली हरे भैया मन बहुत अच्छा, बड़े बड़े मन तक ख्याति प्राप्त मंडली पहुंचे है। और कलाकार मन हमार बन बघेरा खरे भैया मन जाना तो बन बघेरा कते कर है। वाह परमाल कसा निकल के काजी मुड़ी पार से, वही डान के हरे मन। हाँ राजनांदगांव जी, एक हाथ जोरदार ताली बजा दे भैया मन के नाम से। वाह भाई वाह। आओ आज के केशव सिंह और जी, दीपक सिंह और जी, यशवंत सिंह और जी स्वागत करने के लिए आएंगे हम तक। मंचस्थ मंडली का सम्मान स्वागत करेंगे। साथ ही साथ आज के हमारे मंचस्थ मंडली हमें बहुत सुंदर सुपर डुपर आन बान शान के साथ श्री जय शीतला शारदा मानस परिवार बन बघेरा जराही जिला राजनांदगांव, मोबाइल 9893 और 453840। इसी प्रकार से जिस राम नाम के महिमा को प्रचार प्रसार करना। साथ ही साथ हमारे बीच बहुत सुंदर जीवन साहू जी गायक हैं, और गोपी सिन्हा जी व्याख्याकार, टूमन भाई पटेल जी नाल तबला ढोलक, और भाई दामन विश्वकर्मा जी आर्गन प्लेयर, राकेश भाई जी बेंजो संगीत, और अनिल साहू जी सहयोगी। इसी प्रकार से योगेंद्र भाई सहयोगी। ये रहा आप लोगों का पात्र परिचय। आइए हमारे आयोजक परिवार की ओर से आपके लिए विषय प्रसंग रखी गई है बाल कांड दोहा क्रमांक 271 ऋणी पालक काल बस बोलत तो ही नहीं संभार, धन ही राम त्रिपुरा ही धनो विपति सकल संसार। दोहा क्रमांक 271 बालकांड।
लीजिए संतों। और आइए आज के हमारे 2 दिवसीय स्वर मानस गान प्रतियोगिता ग्राम साखरा आप सभी की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। चले बारी बारी से सेट हो रहा है आपके लिए माइक। और जो भी मंडली अगर पहुंचे हैं तो हमारे आयोजक समिति से संपर्क साधेंगे। आज की अंतिम मंडली है और एक बाद अंतिम है, आप मन घर जा सकते नहीं जाओ? अच्छा, सुने बिना नहीं जाना है तो बैठे रहो, प्रसाद लेके जाना है। और पंडा भैया से भी निवेदन है थोड़ा प्रसाद की तैयारी कर दे भाई, हकन के घर भी ले जाही ना, सब जन घर ले जाना है। इतनी इतनी ताई जी 2 बूंद एक दाना देना है भगवान ना, भोग लगा। अब भगवान जे दिन खाना हो जाए वो दिन तो फिर फोकला नहीं बाचे हमरो सब बोल हम ही मतलब खा डरी। भगवान नहीं खाए जी, भाव के भोग, भाव यानी भोग। 2 दाना भोग दे दे भगवान लो, पबरित हो गए, फूल हो गए, टुन हो गए, खा भी भगवान। फूल यानी टुन, कोई कमी नहीं, ऐसे हरे हो। चलो धीरे धीरे बारी बारी सेट कर ले। आदमी हंसवाना चाहिए, हंसना चाहिए। कोनो कहीं चीज पर जियत है ते मन मरत है, मजाक नहीं। जितना जियत ते मन मरत है, कोनो खाए बर मरत है, कोनो खवाए बर मरत है, कोनो देखे बर मरत है, कोनो दिखाए बर मरत है, कोनो हंसे बर मरत है, कोनो हंसवाए बर मरत है, कोनो ताली बर मरत है तो कोनो बजाए बर मरत है। एक गाँव जोरदार ताली बजा दे। चले पैर से उठा ले पहले। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चेक, हेलो चेक, श्री राधे, श्री राधे, हेलो चेक, हरिओम, श्री राधे, श्री राधे, चेक चेक, थोड़ा साउंड दे दे, चेक, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरिओम, हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। हेलो चेक,
हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चले सेट हो चुके हैं। आइए हमारे अजक परिवार की ओर से 45 मिनट का समय आपके लिए वांछनीय समय। हरा बल्ब शुरुआत की ओर, पीली बल्ब से 5 मिनट का समय, लाल बल्ब आने वाले मंचस्थ मंडली के लिए विदा। और आज के अंतिम पड़ाव के लिए एक लोक दिन गीत अंतिम पड़ाव में हमारे छत्तीसगढ़ के पारंगत गीत का छाप छोड़ के जाना है। तो लीजिए सेट कर ले और माइक्रोफोन आपको समय दी जा रही है। चले तैयारी हो चुकी है। चलो सच्चे दिल से दोनों हाथ ऊपर कर ले। या दोनों हाथ उठाना, वो हाजिरी देवाओ। हे जगत जननी मैया श्री राम जी, मनोकामना सफल रखो, दुख दरिद्र रोगी को दूर करो। जयकारा सिर वाली दा बोल साचे दरबार की जय। बोल सिया बलराम चंद्र की जय। सादर सादर समर्पित। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय।
बोले राजा रामचंद्र की जय। कथ को दावा करे भले संसार गा, कथ को दावा करे भले संसार गा, काम आते सुख दुख माँ परिवार गा, काम आते सुख दुख माँ परिवार गा, बाप हा संतान लुट जाते, माघलो जिंदगी भर मया लुटा थे,
जगत को दुश्मन समझे, फिर बखत पर थे ता उही आठे, बस ही है रामायण के सारगा, बस ही है रामायण के सारगा। काम आथे सुख दुख माँ परिवार गा, काम आथे सुख दुख माँ परिवार गा। अब एक प्यारा सा वचन फिर राम कथा की ओर आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। जग के मोहनी माँ कहाँ ते मोहाई, जग के मोहनी माँ कहाँ ते मोहाई, सब बोला है एक दिन जाना, राम गुण गाना, राम गुण गाना, राम गुण गाना, राम गुण गाना। जग के मोहनी माँ कहाँ ते मोहाई, जग के मोहनी माँ कहाँ ते मोहाई, सब बोला है एक दिन जाना, राम गुण गाना, राम गुण गाना, राम गुण गाना, राम गुण गाना। नहीं मांगो मैं महले टारी ना चांदी ना सोना, दे दे राम जी तोर चरण में एक छोटे से कोना। नहीं मांगो मैं महले टारी ना चांदी ना सोना, दे दे राम जी तोर चरण में एक छोटे से कोना। जब होगे जग भर में चर्चा होगी, जब बोला नीचे होगे जग भर में चर्चा होगी, सब बोला है एक दिन जाना, राम गुण गाना, राम गुण गाना, राम गुण गाना, राम गुण गाना।
बोले राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर की जय। श्री गणपति गुरु शारदा बंदो बारंबार पर ब्रह्म के रूप सब भिन्न भिन्न अवतार। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र सर्वस्वमेव रामो चंद्रो दयाल राण्यो जानन जान। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रे नृप बालक काल बश बोलत तहि न संभारे। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री गुरुदेव जी भगवान की जय। पावन ग्राम सागर के पावन माटीला प्रणाम है दंडवत। मानस मंच में विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुजन मल्ला, मंच सारथी महोदय जी, मंच संचालक महोदय जी और साथ ही ग्राम सागर के उपस्थित प्रबुद्ध नागरिक जन, युवा साथी जन, मातृत्व शक्ति, छोटे छोटे बाल गोपाल, साथ ही मंचला जे सजाए में जेखर विशेष सहयोग प्राप्त है आयोजन करता बंधु जनमल्ला और भी साउंड सिस्टम के माध्यम से जेखर भी श्रवण तक राम कथा पहुंचत हो ही आप सब झल्ला। माँ शीतला शारदा मानस परिवार बन बघेरा जिला राजनांदगांव के जम्मू लेकर मन के ढाल आप सब लोग कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए शिव रामचंद्र की जय। थोड़ा उत्साह दिखा हो तब ठीक है ना। काबर कथा प्रसंग भी थोड़ा जोशली है। एक स्थिति विशेष करके वैसे तो हमारा आदरणीय मन संचालक महोदय बार बार जयकारा बोला है, पर मैं एक बार कम से कम आप मंच निवेदन कर देता हूँ। बोलिए शिव रामचंद्र की जय हो। बहुत धन्यवाद है। आवाज में थोड़ा जोश है। आइए, बहुत पुनीत पावन समय और बिल्कुल द्वितीय दिवस के हम अंतिम पड़ाव में है नहीं, जहां हमला और आपला बाल कांड यानी एकदम शुरुआत के दौर में चले वाले लगा थे, जहां परशुराम जी महाराज जो है धनुष यज्ञ में उपस्थित हो गए। रामचरितमानस के जो प्रसंग के साथ जुड़े के हमला और आपला सब मिले। परशुराम जो है धनुष यज्ञ में उपस्थित हो गए और उपस्थित कौन से समय में हो गए? जे समय में धनुष टूट चुके हैं। और ये जगह की जो प्रसंग है बिल्कुल वार्तालाप जो है ना बहुत मजबूत है।
रामचरितमानस के दो जगह की वार्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अंगद रावण संवाद में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते है नहीं, जहाँ दोनों में टकराहट दिखाई देते, और दूसरा है तो परशुराम और लक्ष्मण संवाद। ये दोनों संवाद महत्वपूर्ण है। लीला में भी कोई देखे जाते ना तो दोनों जगह थोड़ा ज्यादा प्रयास करते हैं। ये वही जगह प्रसंग है जहाँ परशुराम जो है बिल्कुल ललकारत है, धनुष टूट चुके हैं, और ललकार ये है रे रे शब्द से स्टार्ट होते। कोई भी आदमी ला जब कोई गलती करते या हम आक्रोशित होता ना तो रे शब्द में, खैर अभी अलग बात है, छत्तीसगढ़िया मनो बड़े बड़े शब्द बोलते थे है नहीं, अब तो मुंह ठिकाना नहीं है आजकल आदमी कतेक बेर का बोलती ला। लेकिन मर्यादा के साथ देखा जाए रे, और एक जगह और लिखे कहां पर रे शब्द, रे रे दुष्ट था लेकिन कोरी, यानी जो जटायु जो है ना रावण है जो शीतलहर के लेकर जटायु ये शब्द बोले, मतलब आक्रोश के भाव से बोले। यहाँ पर भी परशुराम वही शब्द बोली, रे नृप बालक काल बस, रे राजा के लड़का ते काल के बस में हो गया, तेखर स्थिति तो बोली संभार के ते बोलत नहीं हंसी से, और धनु ही सम त्रिपुरा ते कत्व सम धनुष तोड़े हो बेर पड़ते, सब धनुष ला ते शिव धनुष के समान जोड़ा था बस, जिला सारी संसार है जानते। ये प्रसंग के मूल केंद्र के भाव है, आओ स्थिति निर्मित काबर हो इस एला हम देखे प्रयास करें। वस्तुतः देखा जाए तो जनक जी महाराज जो है धनुष यज्ञ रखते, काबर रखेगा शौक लगे काबर रखे धनुष यज्ञ एक लिए रखे गिरी से कि माँ सीता के स्वयंवर के रूप में उला रखे गिरी काबर वो धनुष ला अभी तक के जनकपुर में कोई ऐसे नहीं से जेल उठा के एक जगह से दूसरा जगह हटा दे, लेकिन एक दिन माँ भगवती सीता जो है देखी और बोला कि इसके जगह थोड़ा सफाई कर दिया जाए, इसे करके वो जगह से दूसरा जगह स्थानांतरित कर दी। परिणाम ये हो कि जनक जी महाराज ने लगी कि अभी तक ये धनुष ला कोई उठाए नहीं है, ये शिव के धनुष हरे, अब ये शिव के धनुष ला भगवान शंकर परशुराम ला दे रही। परशुराम जी महाराज के इसके धनुष ला मैं क्या करूं, एक अच्छा जनक जी महाराज का रख दे थे इससे की, पर समस्या ये बात के धनुष ला तो दे रही से पर बाण ला देवे नहीं करे रही। हाँ माने भाई बिना बाण के धनुष ला दे कोई काम के है, वहां कोई काम के नहीं है। जनक जी महाराज के इसके धनुष अभी तक के पड़े हैं पर उपयोग कुछ होबे नहीं करे। एक काम किया जाए, जे ये धनुष ला तोड़ दी वो ओखर साथ राजकुमारी के विवाह कर दे जाए। वस्तुतः धनुष जो है अहंकार के प्रतीक है, और ध्यान रहे ज्ञान और भक्ति अर्थात राम और सीता ला जोड़ना है तो ये अहंकार व्यक्ति के जीवन से खत्म हो जाए, तभी ये दोनों जुड़ सकते, नहीं तो जब तक जीवन में अहंकार बने हुए रहे ना तब तक ये दोनों जुड़ने वाला नहीं है। वैसे ही संसार में हम और आप भी हैं, जब तक हमारे जीवन में अहंकार बने हुए रहे, जब तक अभिमान बने हुए रहे, तब तक भगवान है या भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सके। एक स्थिति की राम कथा ला भी सुनना है ना तो जीवन में पहली श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। जब जीवन में श्रद्धा और विश्वास हो ही तब भगवत कथा प्रवेश करी, वैसे जीवन में अहंकार खत्म हो ही तब राम और सीता के पानी ग्रहण हो पाए। ये स्थिति निर्मित करे वर। अच्छा जनक जी महाराज है कि इसके धनुष ला कोई काम है नहीं है, पड़े है कर से तिला चलो यज्ञ के रूप में रख दिया जाए। अब समस्या ये बात है भाई धनुष टूट ही तबे विवाह हो है नहीं, धनुष टूटी तबे विवाह हो, और अतेक राजा महाराजा जतेक बिहारी से लेकिन कोई है धनुष ला नहीं तोड़ सके। 10,000 हाथी के बल रखने वाला सहस्त्र बाहु जिसे ताकत वाले मन भी, कोई कोई किस की रावण भी आ रही जिससे की मंदोदरी की एक समय जब रावण भी आ रही, रावण तोड़िस नहीं है लेकिन वो चल दिस वापस। एक दिन किस के यही सीता ला तो यहाँ पाए पर गिर इसका धनुष यज्ञ में इसे अभी हर के लिए गिरी थोड़ा समय बाद में इसके दौलत पाए बढ़ते गिरस का तो धनुष तोड़ने डरते इससे
तो रावण के थे ते नहीं जाना सर पगली ऐसे के थे काबर अरे वो समय तोड़ देते हैं धनुष है नहीं तब कोई काम के रही से का इससे के थे कोई काम के नहीं रही सो समय अरे आदमी ये सोचते कि ये तो इतना रखारे देखर से थी टूट गए पुराना रही देखर से थी नहीं तोड़े आगे इससे के मंदोदरी के थे बहुत चलाक हंसते हैं इससे के थे हाँ तो धनुष जो है ना टूट जाना चाहिए। परशुराम राम के विवाह में भी धनुष टूट गए, लेकिन धनुष टूटे के बाद में जो स्थिति निर्मित हुई उखड़ टंकार इतना विशेष रही से उखड़ आवाज से ही परशुराम समझ गए कि ये धनुष जो टूटे ये जनकपुर के भगवान शिव के धनुष है। और बिल्कुल का एकदम दिमाग खराब हो गया। देखो वैसा नहीं परशुराम और परशुराम को नहीं जानता ये छोटे मोटे नहीं परशुराम 21 बार छतरी से विहीन कर दे धरती ला ये वो परशुराम है जेकर ताकत जेकर बल हमर पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के ये कैसन हरे परशुराम है ये जैसन वो जेठ के घाम होते नहीं जेठ के घाम आदमी को अच्छा लगते का नहीं लगे बिकट चरचराते वैसे परशुराम है। लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार को हरे किस ये बाल पतंग है मतलब बिल्कुल जैसे सवेरे सवेरे धूप निकलते वो आदमी बहुत अच्छा लगते ना ये वही है। समस्या ये है कि एक परशुराम है और एक राम है और दोनों हरे तो एक ही चाहिए कि परशुराम के रहते हुए राम की आवश्यकता जीवन में काबर पड़ी तो कहीं कि भाई परशुराम में भले छतरी विहीन कर दी पर कहीं न कहीं समझौता वो ठीक नहीं रही विचार ठीक नहीं रही। लेकिन राम जो है संसार के धर्म में समन्वय स्थापित करना चाहते है ना राम राज्य के रूप में लाना चाहते एक स्थिति राम के उसका पता पड़े और जिस दिन राम ला जानी परशुराम वो दिन परशुराम जो है बिल्कुल लुप्त हो गई ही कहना चाहिए। तो रामचरितमानस किसके परशुराम कैसन रही से इससे के थे ओकर वेशभूषा कैसन रही से शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप धरि मुनि तन जनु वीर रस आयहु जहाँ सब भूप। शांत वेश देखे में बिल्कुल जैसे बामन लगाए थे ना दुनिया भर के है नहीं चौवा चंदन सब कुछ लगे हुए से लेकिन उखर वेश बहुत सुंदर है पर आत्मिक दृष्टिकोण से इतना कठिन है जिला समझ पाना बहुत मुश्किल है। धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयो जहाँ सब भूप बिल्कुल वीर रस लेकर के क्रोध के भाव में लेकर के प्रवेश करते धनुष यज्ञ में और सब कोई देखते ना आजू बाजू मन एकदम से डरा जाते कि अब तो बस रे हमर मन के अब ठिकाना नहीं अपनी बाँचन इससे की काबर परशुराम के नाम से ही लोग कांपे छत्री मन कांपे राजा महाराजा मन कांपे अतिक कांपे के बिल्कुल अब एक तीर में वो अब जे तोड़े है ना तिखर प्राण अब बचने वाला नहीं है इसे करके हाँ बहुत भयानक दिक्कत रहा है परशुराम और स्वाभाविक बात है आदमी जब क्रोध में रहते ना तो वो देखबे तो विकराल दिखाई देते क्रोध में आदमी का कर दे तिखर कोई ठिकाना नहीं एकर से क्रोध में हाविया रे आदमी रहन दे अपने अपन बड़बड़ान दे एक दिन शांत हो जाए इसे लेकिन लक्ष्मण है वो में आगे फूके काम करत रहे घी डाले काम करत रहे काबर लक्ष्मण भी कोई छोटे मोटे थोड़े हरेगा है नहीं लक्ष्मण राम के बिल्कुल सानिध्यता में रहने वाला और स्थिति परिस्थिति के अनुसार लक्ष्मण जो है ना बहुत कुछ बोलते हैं का नाथ संभुतन भंजन निहारा हो को एक दास तुम्हारा ये धनुष ला कौन तोड़ी ऐसे लेकिन कोई बोले की हिम्मत नहीं कर इसकी परशुराम कर कोई मुंह उला दे। लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार बिल्कुल नरम भाव तो नम्रता के साथ जा करके कहते कि भगवान बिल्कुल शांत रहो ना अरे ये धनुष ला कोई तोड़े हो ना वो समझ के चलो कि कोई दास हो जे ये धनुष ला तोड़े हो
एक और देखे ना, एक हाथ ला देखे राम की तरह, बिल्कुल ऐसे लगे कि बिल्कुल सरलता से कहा थे ऐसे करके। लेकिन दूसरा और जब देखे ना लक्ष्मण ला देखे, लक्ष्मण देखते करे ये तो ऐसा नहीं बने ऐसे कैसे, वो कहते कहाँ लगे बहु धनो ही तोरी लड़काई कबोन अस्त्र कर ही गोसाई। अरे ऐसा ऐसा धनुष ला हम कत्को बार तोड़ दे महाराज, एमे का बात है ऐसे के। अब अतना सुनिश्ता ने परशुराम औ अति क्रोधी होगी काबर जले मार डाला थे ते वाले काम हरे। तो ये दोनों के बीच की लड़ाई हरे और परशुराम के साथ संवाद है। आओ एक छोटे भजन और तत्पश्चात फिर चर्चा करबो। बोलिए शिव रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। तोर बेटा हरो में अभागा, ताई कैसे छुटा हूँ तोर लागा। मोला राखे ते को रमा कोटार के, तोर दूध पिए हो दाई, सातो धार के। तोर दूध पिए हो मैया, सातो धार के। करते कृपा कृपाली दयाली महामाई, करते कृपा कृपाली
दिन बार इनके भैया वो नंदगांव भैरवी के पतन मारे पैया वो रही थे कठोलिया दिन बार इनके भैया वो रही थे कठोलिया हवे भोली हो हवे भोली भाली कृपाली महामाई हारो लगा के हारो लगा के देख ले झोली फैला के देख ले हारो लगा के झोली फैला के देख ले हवे भोली हो हवे भोली भाली कृपाली महामाई हारो लगा के देख ले झोली फैला के देख ले हारो लगा के झोली फैला बोल श्यावर रामचंद्र की जय। रे नृप बालक काल बश परशुराम लक्ष्मण किथे महाराज ऐसा ऐसा धनुष लत हमन कई बार तोड़े हन पर एको गांव तत्ते के नहीं भड़ के रेस परे धनुष में ते का तुल मोह हो गए है इससे के अरे कोई बहुत बड़े बात थोड़े ऐसा ऐसा धनुष हमन कद को बार तोड़े पर ये धनुष में से तोर का ममता है ऐसे का प्रेम हो गए तो ले धनुष के साथ ऐसे इतना बात न सुनिस ना तन परशुराम एकदम आक्रोशित हो गया। अब वो बार बार फरसल दिखाए काबर परशु मतलब जिकर जीवन में फरसा की तरह काटने वाला ओकरे नाम ही परशुराम। बार बार वो परसल दिखाए वो कांटी दर ऐसे करके पर एक और आग जलाने वाला रहे तो दूसरा और बिल्कुल शांत करने वाला घोलक रहे दोनों भगवान लगे राम लगे थे तोला देखते ना तो दया आ जाते लेकिन तोर भाई देखते ना तो चंडी चढ़ जाती। हाँ ये रही रही के मोला गुस्सा दिलात रही थे इसे लखन कहा हसी हमरे जाना सुनो देव धनुष अमर बतो सबे धनुष एक समान है महाराज हमन लगा है इसे हमन तो लइकक जातन हमन लग एमे का लाभ का हानि काज पथे एकर से हमला कोई मतलब नहीं है इसे और यही ये धनुष वाले बात तो ये धनुष तो अत्यंत पुराना हो गया जनक जी महाराज का रखा है वो तो बिल्कुल छुअत टूट रघुपति नहीं दोषो ये छूते साथ टूट गए थे मैं घर का दोष है महाराज इससे एक कोई दोष नहीं है। अरे भाई पुराना हो गए स्वाभाविक है उठा रही से उठी सब टूट गए वो पुराना चीज के कत के जर्जर हो गए इस महाराज से लेकिन ये सब बात न सुने ना परशुराम तो आक्रोशित हो जाए क्रोध में जे मोर सन ऐसे बात करते ना सुनहु राम जे शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा जे ये धनुष न तोड़े हो ही ना वो सहस्त्र बाहु के समान मोर से बच नहीं पाए से और बार बार यही बात कहा होगा कि ते जानस नहीं भुज बल भूप बिनु किन्हे विपुल बार मही देवन दिन्हे सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु विलोक महीप कुमारा ते मोर जानस नहीं रे ते नानु खस अभिषेक है ते मोर नाम ला नहीं जानसते हैं मैं परशुरामो परशुराम जे एक बार नहीं अनेक बार छत्री से विहीन कर दे हुए धरा लाई से अब वो लक्ष्मण किथे करे हो महाराज हमल कोई बात नहीं पर हमर मन पर तो बिल्कुल सहज हरे से रे लिप बालक काल बस लक्ष्मण लिखते थे काल के बस में हो गया। अच्छा ये बता परशुराम बोलिसते है ठीक बात है पर स्वयं लक्ष्मण जी महाराज तो भी काल के प्रतीक है ना स्वयं काल के प्रतीक है और काल ला काल से डराही था वो कोई फर्क पड़ी क्या
स्वयं काल के प्रतीक लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत धार गुरु वशिष्ठ तही राखा लक्ष्मण नाम उदार। एक खुद शेष हरे शेष सहस्त्र का कारण ऐसे है भुला है ना। मतलब जे स्वयं धरती ला धारण करे हुए जे स्वयं काल है जेखर से डरे वो लक्ष्मण जी महाराज ला परशुराम जी से है कहीं तक कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कहा थे काल के बस में हो गया तो बिल्कुल मौत को नजदीक आ गए ऐसे मुझे दिखाई देते काबर तोर वाणी में सुधार के दिन ही बोला था जिसने पाथा तैसने बोला था। जैसे आदमी है पिए खाए व्यक्ति बोले के भी तो कते अच्छा बोली है नहीं वो स्थिति हो गए। परशुराम के थे थोड़ा संभाल के बोलते बोला का कर हंसतेला ते परशुराम कर बोला था परशुराम करा। ये दोनों को जब चंडिल चढ़े देखे नहीं तब भगवान राघवेंद्र सरकार फिर जाकर निवेदन कर छोड़ न महाराज वो लइका अरे ओखर संते काबर लगा था बिजली असन वो लइका है वो नहीं जाने इससे क्या है। एक और परशुराम फिर राम ढाला देखे ना मन में फिर शांत हो जाए लेकिन जैसने वो शांत हो धरती से नहीं वो फिर वो आगे फूक देगा वो लक्ष्मण जी महाराज। महाराज ये कोई बहुत बड़े बात का तोड़े हैं ये सहज में टूट गए है इससे अनेक बार यही धनो ही सम त्रिपुरारी धनु ये धनुष लग छोटे मोटे समझत ये धनुष काकर धनुष की भगवान शंकर के धनुष और भगवान शंकर है परशुराम ला दे दे से परशुराम जनक जी महाराज ए ले रखे रहते इससे करके पिनाक जो धनुष के नाम रही से पिनाक वो धनुष विदित सकल संसार। वैसे बहुतायत देखा जाए कुछ कुछ धनुष मन अपन जगह नाम ही है। एक अर्जुन के गांडीव धनुष है भगवान राम के कोदंड है भगवान शंकर के पिनाक है इसने एक दूठन औ है जेखर नाम संसार में विदित है जे लोग जानते है नी जिसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र है ना ये मन सब संसार में कौन वैसे व्यक्ति हुई जे नहीं जाने मने परशुराम कहना चाहते कि ये सब धनुष के समान के धनुष न जोड़ दे अरे ये भगवान शंकर के धनुष हरे जेला आज तक कोई नहीं तोड़े। अच्छा सही बात है तोड़े भी नहीं रही से यहाँ तक के एला उठाए की क्षमता हर एक व्यक्ति कर नहीं रही से ध्यान रखना काबर के जब धनुष गिर रखी तक कतेक राजा आके वो तो धनुष नहीं से देखे भर रही से नहीं ते मैं सोच रही कि शीतल में पाहूं ऐसे करके लेकिन पाने वाला व्यक्ति है इतना बेअभिमान नहीं करे इसके मैं पाहूं ऐसे की वो तो बिल्कुल शांत बैठे रही से। लेकिन जे मना अभिमान के बस में रही से एला तो मैं तोड़ी डर हूं उठा डर हूं कोई है तो ले दे करके वो कर तीर में पहुंचे कोई से हाथ में धरे तो कांप जाए। हाँ एक एक बार में 10-10 हजार राजा वैसे कहे जाते हैं। दो चार चीज है रामचरितमानस में जनसंख्या के हिसाब से बढ़ जाए घट जाए। एक तो ये धनुष यज्ञ में अब सोचो धनुष कतक बढ़ रही सोई ज्यादा ज्यादा एक अब तक बढ़ रही सोई है नहीं या एक मास की रही सोई अब बोले 10,000 राजा धरी तक कैसे धनुष कते कर रहे 10,000 आदमी ऐसे खड़ा करा दे ऐसे लाइन से तक ऐसे खड़ा हो जाए उधर डरी 500 आदमी घोलोक नहीं पकड़ सके ले दे के 5-10 जन पकड़ पाई धनुष लेकिन 10,000 राजा धरे रही से तो कहने का मतलब है कि वो 10,000 राजा के लिए वो फैल जाए वो 500 व्यक्ति अगर पकड़ती तो 5,500 व्यक्ति के लिए वो बन जाए। वैसे हनुमान के पुंछ रही से वो जते कपड़ा लपेटत जाए जितना कपड़ा लपेटत जाए तेल में बोरत जाए लपेटत जाए पर अरे इतना तो दिमाग लगा लेती से पूंछ कैसे जी पूरा लंका के कपड़ा है लपटा के पूंछ अभी तक उसने कोई सोच भी नहीं करा। हाँ वैसे पुष्पक विमान रही से जितना जनसंख्या के हिसाब से पुष्पक में राव अब कुबेर एक जन जाए तो एक जन क्लिक हो जाए 2 जन बैठे 2 जन क्लिक हो जाए 4 जन क्लिक 4 जन 4,000 भी बैठती तब वो 4,000 18 पद्म वानर बैठ गए अतः पुष्पक विमान बन गए। तो रामचरितमानस में 2-3 चीज जो है जेकर विस्तृत है हाँ देकर सीमा नहीं है ना। वैसे ही भगवान शंकर के धनुष जो है जैसे जैसे राजा मन पकड़ जाए ना वैसे वैसे बढ़ जाए पर अतेक 10,000 राजा उठाई ओखर बाद भी ओला नहीं उठा सके बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन भगवान राम जो है काबर जेखर सन विवाह होना है भगवान है ना माँ भगवती सीता के काबर ये दोनों एक ही है, कोई दूसरा ज्ञान अखंड एक सीता वर। ये ज्ञान जो है भगवान राम हरे और ज्ञान और भक्ति के मिलन ये शुरुआत में रखे कि अहंकार के खत्म होए से ही ये दोनों के मिलन संभव हो सकते हैं। परशुराम जो है ये जगह आ करके माने वो धनुष के कारण से ओखर जीवन में क्रोध है और इतना भयानक क्रोध रही से जेला वो समय के राजा मन देखिस न तक कांप गया पोटा मन। अब हमर प्राण अच्छा पूछिस भी हो कौन धनुष न तोड़े तेल बताई से करके अच्छा चलो अपन प्राण ला बचाए बाली से तब तो कह देती धनुष ले दे तोड़े है इससे की के इतना बोल सकत रही पर वारे वो एको जन के मुंह से आवाज नहीं निकली कि नहीं गा ही तोड़े ऐसे कह देती त का होती। अच्छा मान लीजिए उतना भी नहीं कह सकते जे लड़ा थे तेकर भाई तोड़े कह देती त का होती। और लेकिन भगवान भी यही बात कहते थे, भगवान नाथ संबुधन भंजन हारा होई है कोई एक दास तुम्हारा। महाराज आप जे घर क्रोध करत हो ना ठीक नहीं है, अरे कोई दास हो ही जे ये तोड़ दे होई माने कितना शांत भाव के साथ राघवेंद्र सरकार रखना चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मण और परशुराम जो है अति क्रोध में ये बात थे। धनु ईशम धनु ईशम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार सारी संसार जानते हैं धनुष के बारे में। ऐसे रामचरितमानस के भाव रखते और बालक बोली बधेव नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोही बाल ब्रह्मचारी अति कोहि विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ते मोल जानस नहीं रे क्षत्रिय कुल के द्रोही हो में ते अभी लइका हस्ते अभी जामे हंस अभी ते और ते मोर सन लड़े बर प्रयास करत रस अनेक बात आगे चल कर के थे। आइए पुनः एक भजन आपके साथ बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। दिन महीना का साल बछरगा दो दिन के जिंदगानी काले संगी हरि भजन ये राम के अमर कहानी। सियावर रामचंद्र की जय। जोर पानी के रेला तोर काया है माटी के ढेला
कहाँ पावे रे भैया मोर राम नाम महिमा लाते गाले ए दीदी मोर राम नाम महिमा लाते गाले राम दुआरी तह आना संगवारी माथ नवाले कर महिमा है भारी हाँ पाँव छुअत बन के पखरा नारी कोई खवा के तरग सबरी बिचारी मिले हवे मौका बेरा हवे ठौका मिले हवे मौका बेरा हवे ठौका मौका दोबारा कहाँ पावे रे भैया राम नाम महिमा लाते गाले दीदी मोर राम नाम महिमा लाते गाले ए गमर भैया भजले रमैया ए गमर भैया भजले रमैया मौका दोबारा कहाँ पावे रे भैया मोर राम नाम महिमा लाते गाले दीदी मोर राम नाम महिमा लाते गाले ए भैया मोर राम नाम महिमा लाते गाले ए दीदी मोर राम नाम महिमा लाते गाले भैया मोर राम नाम महिमा लाते गाले दीदी मोर राम नाम महिमा लाते गाले बोल सियावर रामचंद्र की जय बोलिए शिव रामचंद्र की जय। मैं हाँ करे से पहले समेट डर रहा कि समय हो गई मोला लगा था इसके हमारा आदरणीय जी लग केवल भजन सुने के लिए चलिए छह प्रश्न के साथ हमारा जुड़े रहे परशुराम संवाद लक्ष्मण संवाद के साथ जो कि रामचरितमानस में बहुत ही अद्भुत है और ये दोनों के प्रश्न मानो परशुराम ला याद दिलाना चाहते जिससे कि आपके कार्य का है और आप अधिक क्रोध के आवेश में हो कि स्वयं ब्रह्म भी नहीं पहचान पाते जेकर आप समक्ष खड़े हो और मानो वो याद दिलाना चाहते इसके आप जेकर कर खड़े हो वो जेकर साथ आप लड़त हो जेकर साथ आप कुछ बोलना चाहते हो वो स्वयं ब्रह्म है और वो पहचानना जरूरी है और उस समय के साथ परशुराम थोड़ा लेट से पहचानी लेकिन पहचानी जरूर और फिर वो शांत होकर के फिर अपन चले गए रास्ता और तत्पश्चात फिर भगवान राघवेंद्र सरकार और माँ सीता के फिर पानी ग्रहण विवाह इत्यादि संपन्न होते हैं। पीला लाइट के संकेत तो पहले से हो चुके हैं। आइए एक भजन और तत्पश्चात हम आपसे सादर विदा हो सकते संभवतः आरती प्रसाद जी चलिए जिसे आप सबके विचार आयोजन समिति के निर्णायक मंडल के एक भजन जो हमारे पारंपरिक गीत के साथ जुड़े हुए है ना और तत्पश्चात फिर हम सब विसर्जन करबो। बोलिए शिव रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब अंतिम भजन ओ माता रानी के नाम जसगीत के माध्यम से बोल सांचे दरबार की जय। रद्दा जोहत जोहत आँखी पथरागे वो रद्दा जोहत जोहत आँखी पथरागे वो
तय कब आवे कब आवे तय दर्शन दिखा जा मैया वो सोलह सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोलह सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे बोदाई अंगना मामो चले आवे भवानी भुवना मामो जोरदार जयकार के साथ संग में भजन गलत करना है आप मतलब भी है ना बोल माता रानी की
चले आवे भवानी भुवना घर दिया हो माता और घर घर बाती वो घर घर कलश राय हो माँ सोने के कलश माता दिया माता सोने के बाती हो सोने के कलश घर घर दिया माता घर घर बाती हो घर घर कलश माता मैया घर घर कलश माता घर घर बाती हो घर घर कलश माता मेरा घर घर कलश माता चंदले एक दिया बर गे मैया रैया रतन पुर दुए दिया बर गे हिंदू लाजोमा मैया दुए दिया बर गे हिंदू लाजोमा दिया बर गे
कोई अमर के हिंदू लाजो माए गलिया भर के मैया रैया और तनपुर कोई अमर के हिंदू लाजो माए गलिया भर के मैया रैया और तनपुर कोई अमर के हिंदू लाजो माए गलिया भर के मैया रैया और तनपुर कोई अमर के हिंदू लाजो माए घर घर दिया माता घर घर बाती वो घर घर कलश लाया हुआ मैया घर घर कलश लाया हुआ घर घर दिया माता घर घर बाती वो घर घर कलश लाया हुआ मैया 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 घर घर जयकारा से रवाली दा बोल साचे दरबार की मुरली बजा मुरली बजा छोटे से हम का मुरली बजा का मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा छोटे से मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम छोटे मोटे रुकवा कदम के भुयाला से जा ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे मोटे रुकवा कदम के भुयाला से जा ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे मोटे रुकवा कदम के भुयाला से जा ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे मोटे रुकवा कदम के भुयाला से जा ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजा 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 छोटे से श्याम कन्हैया बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।
अजब की बसरी बजती है ओ वृंदावन बसैया की। ऐसने भाई है कर नाचे करो बढ़िया लागता। अजब की बसरी बजती है ओ वृंदावन बसैया की, करूं मैं तारीफ उनकी ओ मुरलीधर कन्हैया की, ओ मुरलीधर कन्हैया की। आओ आज के अंतिम पड़ाव आरती संग्रह विसर्जन के साथ हम विदा लेबो। हो गए ए मनोजा ही जी अस्कट आ जाइए। रोज रोज जागना रही थे भैया, अतका का टाइम लेगा तगा यहुमन अपन अपन घर द्वार ला छोड़ के आए बेचारा मन। एक गाना औ का हाथ उठा दो। चलो विसर्जन के साथ ले चलथन भैया मतलब भी परेशान नहीं कर सका। गाना गाना अच्छे गाना आए ना आए गाना चाहिए और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। राम जी के नाम से ताली बजाना चाहिए। चलो आओ आरती संग्रह में ताली बजाओ और विसर्जन के साथ सादर अर्पित करो। तय भजन कर ले भैया, तय भजन कर ले भाई, तय भजन कर ले भैया, तय भजन कर ले दीदी। नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन। तय भजन कर ले भैया, तय भजन कर ले दीदी। नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन। तय भजन कर ले भैया, तय भजन कर ले दीदी। नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तय भजन कर ले भैया, तय भजन कर ले दीदी। नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। कौन जनी कब आई ले गया, देखे तो न चले जाही ना, देखे तो न चले जाही। हाड़ बस के तोर काया माटी माँ मिल जाही ना, माटी माँ मिल जाही। तय भजन कर ले भैया, तय भजन कर ले दीदी। नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। तय भजन कर ले भैया, तय भजन कर ले दीदी। नहीं है ना ठिकाना ये मानुष तन के। विसर्जन होते हैं सुन वीर हनुमान। जय जय सीताराम के, जय लक्ष्मण बलवान। राम नाम के लूट है, लूट सके सो लूट। अस्ते चले पवन सुता, हीरायु हनुमान। रामायण के विसर्जना सुनो मजित लाए। बाजा बाजे कह गए भरद्वाज मुनि राज। राम नाम सब जनन को, विप्रण को प्रणाम। जो जन जहाँ से आए हो कहता कर पया। कौन जनी कब आई ले गया, लेके तोला चले जाही ना, लेके तोला चले जाही। हाड़ बस के तोर काया माटी माँ मिल जाही ना, माटी माँ मिल जाही। तय भजन कर ले भैया,